वहीं से निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं तो ये सोच कर अपना समझ भी नहीं आया, वहीं से निकल जाएंगे, आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। और वहाँ ला करके ऐसे हालात में बैठा दिया कि शुरुआत में बड़ा अजीब लगा। मैंने ये क्या तालियां बजा रहे हैं, ये क्या मतलब ये कोई अलग ही तरीके के लोग हैं, समझ में नहीं आ रहा उसमें से। तो पहले दिन बड़ा अटका लगा, और कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी उसमें से। जैसे अभी बुमराह जी ने आपको मार्केटिंग प्लान बताया, तो उसमें बताया कि कुछ परचेजिंग करने का तरीका बदलने से कुछ इनकम आ सकती है। तो ये एक दिमाग में चीज़ है कि परचेजिंग तो अपन कहीं कैसे कर रहे हैं ऑलरेडी, और परचेजिंग करने से इनकम आती है, तो इस तरीके का तरीका आपको थोड़ा और सीखना चाहिए। मैंने काफ़ी और मीटिंगें अटेंड करी और इसको समझने का प्रयास किया, और भी कहीं से जहाँ मुझे जानकारी मिल सकी मैंने इसको सीखने का प्रयास ज़्यादा किया। स्टार्टिंग में ज़्यादा लोगों के पास आके काम करने का प्रयास मैंने कम किया, परंतु सीखने का प्रयास मैंने ज़्यादा किया। और सीखते सीखते काफ़ी टाइम हो गया, तो मुझे दिल से लगा कि जो सिस्टम है मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे बेहतरीन काम जो होता है दुनिया का, काम की बात करेंगे तो सबसे बेहतरीन काम है, उसका नाम आर्सिमिलस है। मैं साइंटिफिक तरीके से और फाइनेंशियल तरीके से या लीगल तरीके से, आप जिस एंगल से आप बोलेंगे, मैं साइंटिफिकली उसमें प्रूव करके बता सकता हूँ कि दुनिया का इससे बढ़िया कोई व्यापार हो नहीं सकता। परंतु दिक्कत क्या होती है? दिक्कत क्या होती है कि हम जहाँ हमारे बैकग्राउंड में होते हैं, उसी बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग हम आसपास की चीज़ों को देख करके सोचते हैं, और कहते हैं कि व्यक्ति जो सोचता है वैसा ही वो बनता है उसमें। तो हमारी जो सोच होती है वो आसपास के एरिया से, हमारा जो सर्किल है उससे डेवलप होती है, और हमारे सिस्टम में, हमारे आसपास के इस एरिया में उस तरीके का कोई सिस्टम सिखाने का तरीका होता नहीं। और ये एक नया कंसेप्ट सन 2000 से लगभग उन्होंने इंडिया में ये आना शुरू हुआ। वैसे 1995 में आ चुका था, और एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम विदेशी कंपनियां आकर के बाद में काम करने लगी, और 2000 में आरसीएम की स्थापना हुई, और पहली एक स्वदेशी कंपनी जिन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। और मेरा ऐसा मानना है कि जो 50 साल पहले इस बिजनेस में काम करती थी, जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करती थी, उन सब चीज़ों से और उन बेहतर कंपनियों से ये आज तक बेहतर उपयोग कर रही है। कारण क्या हुआ? हमने उसको अच्छे से करना और उसको डेप्थ में जाके काम करना शुरू किया, क्योंकि काम हर व्यक्ति करता है, अलग अलग एंगल से करता है, परंतु काम उसको डीपली नॉलेज कितना है उस पर उसको कामयाबी मिलती है। क्योंकि हर व्यक्ति को पता होता है कि पानी में तैरने से अपन सीख जाएंगे तैरना, परंतु पानी के पास में खड़े होकर के पैर डुबोने से अपन तैर नहीं सकते। तो तैरना सीखना है तो पानी की गहराई में डूबना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा कि पानी में उसको तैरा कैसा जाता है। इसी तरीके से कोई व्यापार हो आपके साथ, व्यापार की जब डेप्थ पे नहीं जाएंगे, उसकी पूरी डिटेल नॉलेज नहीं लेंगे, तो आप उससे कई बार किनारा कर लेंगे। व्यक्ति के पास जो नॉलेज होता है उसको वो एक्सेप्ट करता है, या उसको पहले से कुछ आइडिया होता है उसको वो एक्सेप्ट करता है, परंतु व्यक्ति के पास बिल्कुल जो नई चीज होती है उसको कभी भी व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता, उसको रिजेक्शन देता है, मना करता है। तो आरसीएम की शुरुआत मैंने सन 2005 में शुरू की। मेरी गवर्नमेंट जॉब थी। मैंने स्टार्टिंग मेरे पास में जो मेरे को बताया गया कि भाई आपको जो खास लोग हैं उनकी एक लिस्ट बना दो, और आपको जाके उनको बताना है ज्वाइन करे या नहीं करे, पर आपको उनको जाकर के आरसीएम का एक बिजनेस प्लान है, कंसेप्ट है, जो भी आपको बुमराह जी ने दिखाया, ये आपको लिख करके ड्रॉप करके बताना है। करना नहीं करना अगले की इच्छा है, वो करेगा कि नहीं करेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको जाके दिखाना है। परंतु मैंने इसको शुरू किया तो मैंने दिखाना तो शुरू किया, पर दिखाने के बाद यदि किसी ने मना किया तो मुझे अंदर से लगा कि शायद ये चलेगा नहीं, या मेरे को लगा कि मैं रिजल्ट के पास में किसी ने मना करे तो मेरे को लगा कि ये जो रिश्ता गायेगा मेरे कहने से नहीं आ रहा। तो इस तरीके की कुछ भावनाएं हर व्यक्ति के दिमाग में पैदा होती है कि मैं गया और मेरे को मना कर दिया, रिजेक्शन दे दिया, तो उससे आदमी घबराता है। मेरे साथ भी हुआ, तो मेरे को लगा कि शायद चलेगा नहीं, और मैं घर आके बैठ गया। परंतु मेरे जो सीनियर साथी थे उन्होंने कहा कि सर इसको पहले सीखना, और सीख करके करेंगे तो आप इसमें कर पाएंगे। तो उन्होंने कुछ मुझे इसके बारे में, उस जमाने में आपका जो ये मोबाइल एंड्रॉइड फोन होता नहीं था, और होता तो बहुत पैसे वाले लोगों के पास होता था, हमारे पास नहीं होता था। तो मुझे बोला कि कैसेट देते हैं, ये 2005 की बात है। तो कैसेट दिखा, मुझे बोला एक वॉकमैन लिया, वॉकमैन आता था छोटा सा, उसमें कैसेट डाल देते थे, उसमें रेडियो भी चलता था, वॉकमैन आता। मैं यहाँ लगा करता था, विंडोज में कैसेट डाल के एक कैसेट को 20 प्लस सुनता था। उस कैसेट में कुछ सक्सेस लोगों की स्टोरी थी, उन्होंने कहा कि इस तरीके से करने से बिजनेस चलेगा, और मैंने उस पर फोकस ज़्यादा किया। और भगवान का लाख शुक्र है कि मेरे साथ उस महीने में लाखों लोगों ने ज्वाइन किया बाहर से, पर उन सब ने आरसीएम बंद कर दिया, और मैं उसमें बना था। और 3 साल मैंने मेरी गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ इसको किया। 3 साल बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन कर दिया, और आरसीएम को मैंने फुल टाइम सेलेक्ट किया, और आज तक उसको कंटिन्यू करते हैं इसमें से। क्योंकि एक ऐसा सिस्टम, मार्केट में 2 प्रकार के इनकम के सोर्स होते हैं। एक इनकम का सोर्स होता है, वो होता है करंट इनकम। यदि करंट इनकम का मतलब होता है हम जाएंगे तो पैसा आएगा, हम नहीं जाएंगे तो नहीं आएगा। हमारे बीच दुकानदार है, कोई हाथ खड़ा करेंगे, हाँ बहुत सारे दुकानदार है, दुकान खोलेंगे तो पैसा आएगा, दुकान नहीं खोलेंगे तो
नहीं आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि करंट इनकम है। नौकरी पेशा वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं, नौकरी पे जाएंगे तो इनकम आएगी, वरना नहीं आएगी। मैं गवर्नमेंट वाले तो आप नहीं जाएंगे तो इनकम नहीं आएगी दोस्तों, वहां से विदाउट पे कर दिया जाएगा आपको। बात समझ गए सर? इसका मतलब क्या है कि खेती वाले हैं, खेती नहीं करेंगे तो इनकम नहीं आएगी। कोई भी आदमी जब हम जाकर के वहां काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। भले कितना ही टैलेंट है अपने पास में, हमने सारी प्रोफेशनल है या हम किसी चीज के स्पेशलिस्ट है, सब कुछ है, परंतु हम जाएंगे नहीं तो इनकम नहीं आएगी। के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बताऊंगा, क्योंकि पैसिव इनकम के बारे में आपको कहीं सिखाया नहीं जाएगा, कहीं पर भी नहीं सिखाया जाएगा। इस देश में ना तो कोई एजुकेशन है, ना कोई शिक्षा प्रणाली में है, ना कोई अपने पुरानी चीजों में कहीं दिखाई नहीं गया। तो पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम का मतलब है कि आपको एक ऐसा सिस्टम तैयार कर दें, उसके बाद में आप जाएं चाहे नहीं जाएं, परंतु आपको वो सिस्टम पैसा कमा के देना शुरू कर दे। एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। बाहर जो मेन सर्किल है अपना मोदी का, वहां पे आपके पास में 500 बाय 500 का प्लॉट है और आपके पास में 2-3 करोड़ रुपए हैं, 5 करोड़ जेब में है, और आपने 5 करोड़ में बिल्डिंग खड़ी कर दी और उसको ऐसे किस नक्शा बना करके आपने उसको रेंट पे लगा दिया। अब आप उस बिल्डिंग के सामने 6 महीने भी नहीं जाएंगे और आपका रेंट एग्रीमेंट है, तो उसमें आपको रेंट एग्रीमेंट का जो अमाउंट है वो हर महीने आपके अकाउंट में आएगा। आप जाएंगे तो भी आएगा, नहीं जाएंगे तो भी आएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि हम सबके पास में 5 करोड़ रुपए इतना बड़ा प्लॉट मिल सकता है क्या? नहीं होता। तो अब हमें पैसिव इनकम लेनी है तो हम क्या करें? हमारे पास क्या तरीका क्या है? दूसरा, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, टाटा है, बिरला है, अंबानीज है, अडानीज है, वो सब क्या करते हैं? उन्होंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दिए। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के बाद में उसमें उन्होंने एम्प्लॉयज खड़े कर दिए, उनके सैलरी बेस्ड लोगों को खरीद करके रख दिया। मैंने एक व्यक्ति को वहां पे अपॉइंट किया कंपनी वाले ने, और उनको सैलरी दे रहे हैं 20,000 रुपए और उनसे काम ले रहे हैं महीने का 30,000 से। तो वो एक व्यक्ति उनको महीने के 10,000 रुपए कमा के देगा। आप समझ रहे हैं? तो बड़े बड़े फैक्ट्री वाले लोग होते हैं, वहां वो क्या करते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट करते हैं और फिर क्या होता है कि वो लोग उनको कमा के देते हैं। वो जाए चाहे नहीं जाए, वहां का जो मैनेजमेंट है, मैनेजर है, उसकी ड्यूटी है, वो भी एम्प्लॉई है, वो अपने आप कमा करके उनको देते हैं। साल इतना हमने महीने में टर्नओवर आपको दे दिया और साल के अंत में देखते हैं कितना सारा प्रॉफिट कंपनी को करके दे दिया उसमें। बात समझ में आ रही? यानी कि या तो कॉर्पोरेट है या फिर हमारे पास में कोई बड़ा ऐसा सिस्टम है जो हमें पैसा कमाते हैं, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। परंतु आप और हम तो सब मिडिल फैमिली से हैं, हमें पैसिव इनकम चाहिए, तो फिर कैसे लें? और करंट इनकम यदि हम कंटिन्यू करते रहे तो वहां क्या रिस्क है? मैं बताता हूं आज के जमाने में क्या होता है। पुराने जमाने में क्या होता था, हम एक बड़ी फैमिली के साथ रहते थे, कॉमन फैमिली के साथ रहते थे। आज समझ रहे हैं? जमाना बदल रहा है, हम इनकम के तरीके को नहीं बदल रहे। कॉमन फैमिली में क्या होता था, पुराना, आज भी कई सारे परिवार में ऐसा होगा संस्कार, परंतु बहुत कम हो गया। अभी हम क्या है, शादी करी, वीडियो को लिया, अलग हो गए, है ना? और पुराने जमाने में क्या था, पुराने जमाने में कम से कम 4-4, 5-5 भाई होते थे और वो सब के सब एक साथ रहते थे। उनके बच्चे हो गए फिर भी एक साथ, उनके बच्चों के फिर भी एक साथ, इतनी बड़ी कॉमन फैमिली रहती थी। वहां क्या होता था, एक व्यक्ति के साथ में यदि बाई द वे कोई दुर्घटना घट जाती थी तो उस फैमिली पे कोई विशेष आंच नहीं आती थी, क्योंकि उनके बच्चों के संरक्षण के लिए उनकी कॉमन फैमिली जो है उनके साथ रहती थी। सर मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ज्यादा साइलेंट हो गए, मुझे लगा तो वो कॉमन फैमिली थी, हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत बेहतर थी। परंतु आज के जमाने में हम किसी की सुनना पसंद नहीं करते, हमारे पास में कुछ ज्यादा जो है पैसेंस भी नहीं है कि हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके फैमिली के साथ में रह सकें, वो चीजें भी नहीं है। परंतु अलग तो हम हो गए, हम काम वही कर रहे हैं, कौन सा? करंट इनकम वाला। जब करंट इनकम वाला काम कर रहे हैं और बाय द वे ऐसा हो जाए कि मैं मेरी फैमिली को लेकर अलग होगा, मैं कॉमन फैमिली नहीं है, और कल को मैं दुनिया से चला जाऊं तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा? हालात और परिस्थिति मैंने ऐसी खड़ी कर दी है, परिवार से मैं डिस्कनेक्ट, ज्यादा उतना हो फिर रहा नहीं है मेरे परिवार का, क्या होगा सर? बहुत सारे परिवारों को हम देखते हैं। और पुराने जमाने में इतनी एक्सीडेंट, इस तरीके की घटनाएं भी नहीं होती थी, क्योंकि लोग कम थे, संसाधन कम थे, लोग बाहर इस तरीके से ट्रैफिक में जाना नहीं पड़ता था, बहुत कम ऐसी घटनाएं घटती थी। मगर अभी हर घर में बाइक है, किसी को चलाना आ रहा है, मेरा छोटा बच्चा है, सीख गया चाबी लेकर के, और वो कब मोड़ पे उड़ गया पता ही नहीं चलेगा उसमें। होता कि नहीं था साहब? बाइक से थोड़ा सा एक पत्थर आ गया, बाइक स्लिप हुई, लगी, आदमी ऑन स्पॉट खत्म। अब हो सकता है शादी की 6 महीने में, हो सकता है उसको साल भर हुआ, हो सकता है उसको 2-4 बच्चे। सर क्या होगा फैमिली का? कभी सोचा आपने? बड़ा गंभीर मुद्दा है, इसको समझने वाली बात है। जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक ये आरसी बिजनेस आपको समझ में नहीं आएगा। अब आप सोचेंगे यार यहाँ बुला करके इन चीजों से क्या लेना है, क्योंकि हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पैसा आएगा दोस्तों, और पैसा आएगा तो पैसा हमें क्यों कमाना है, हमारी सिक्योरिटी क्या है, इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। मैं कहता हूँ एक डॉक्टर है, उसने शानदार, उसके पास में एक डिग्री है और वो सर्जन है, और
वो अपने प्रत्येक ऑपरेशन के 5 लाख रुपए लेता है, मानव सर्जन में। परंतु किसी कारणवश उसका अंगूठा कट गया, वो खत्म नहीं हुआ, अंगूठा कट गया, अगले दिन से उस डॉक्टर से कौन कौन ऑपरेशन करवाएगा? कोई सर्जरी कराएगा? अब उसके पास डिग्री है, नॉलेज है, सब कुछ चीजें, क्या हो जाएगा? उसकी इनकम जीरो हो जाएगी दोस्तों। एक एडवोकेट है, जो 2 रुपये का माना हुआ है, वो कोर्ट में खड़ा होता है, एक हियरिंग के 1 मिनट हो चाहे 1 घंटा हो, 1 घंटे फिक्स होती है। यहाँ बड़े बड़े जो एडवोकेट होते हैं, जैसे जोधपुर में बहुत सारे नाम है, वो 1 मिनट के लिए जज के सामने खड़े हो रहे हैं या 1 घंटे के लिए, तो उनकी 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति घंटा फीस है उनकी। जैसे 1 घंटा और 1 मिनट ऊपर हो गया, वो 2 लाख रुपए करना पड़ेगा। 1 मिनट का काउंटिंग होता वहां पे। परंतु उसका गला खत्म हो जाए, अब क्या करोगे? उसकी डिग्री खत्म, उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। ऐसे कई सारे हमारे साथ में आते हैं कि हम दुर्घटनावश कुछ चीजें ऐसी कर सकती हैं या ऐसे हमारे साथ कुछ हो सकता है, तो फिर हमारा जो काम है, हमारा प्रोफेशन है, हमारा जो वो सब चीजें फ्लॉप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। परंतु ये सब होता तब है जब हम इस ओनली फॉर डिपेंडेंट करंट इनकम पे, करंट इनकम पे डिपेंड रहेंगे, तब तक ये सब चीजें करना है। परंतु हमारे पास में पैसिव इनकम हो तो शायद मेरे हिसाब से वो ऐसी हालात और परिस्थिति नहीं होगी। आज से 4 महीने पहले 11 दिसंबर को मेरे साथ अपनी घटना घटी। मेरे सर में ज़्यादा गंभीर चोट लगी, हाथ मुझे रेफर किया गया, जोधपुर ले गया, और जोधपुर जाने के बाद में डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। मेजर ऑपरेशन हुआ, 4-5 घंटे लगे। ऑपरेशन के बाद में 11 तारीख का एक्सीडेंट था, 16 तारीख को मुझे बोला गया कि आउट ऑफ रिस्क है, अब मरोगे नहीं। उससे पहले कोई गारंटी नहीं थी। और उस 4 महीने के दौरान मुझे क्या कि बोलना मना है, क्योंकि ब्रेन में आपका लगा हुआ है, बोलना मना है, किसी को कॉल नहीं कर सकते, मोबाइल को पास नहीं रख सकते, और बिल्कुल बेड रेस्ट पे रहना है। उस 4 महीने मैंने कुछ भी नहीं किया, परंतु मैंने मेरी करंट इनकम के साथ साथ मैंने पैसिव इनकम पे काम करना आज से कई साल पहले शुरू किया। मेरी इनकम पे 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ा। ये होती है सब दोस्तों पैसिव इनकम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसी घटना घट जाए कि भगवान ना करे दुनिया से आदमी चला भी जाए, उसके बाद भी पैसिव इनकम है तो इनकम ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएगी, आपके परिवार को आएगी। और ये आज से 20 सालों से चल रहा है, आप क्या समझ लो? ऐसी घटनाएं नहीं हुई, बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारी घटनाएं घटी। आज हमारे पास एग्जाम्पल है, दुनिया भर के एग्जाम्पल है, जिन्होंने आज से शुरू किया और कई समय बाद में दुनिया से चले गए। आज उनके घर में लाखों रुपए की इनकम आती है उसमें। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, करंट इनकम और पैसिव को अच्छे से समझ पाएंगे उससे आपको। एक व्यक्ति थे मुंबई के, और वो एक ऑफिसर थे, मतलब 1st ग्रेड के अधिकारी थे। उनके साथ में क्या हुआ कि उनको आरसी मिनिस्टर बताया गया, और वो अधिकारी थे तो उनको थोड़ा ईगो होता है, परंतु बताने लगा कि उसके पास में प्रॉपर नॉलेज था, क्योंकि हम सीखते नहीं, सिखाने पहले चले जाते हैं, तो आदमी मानता नहीं उसमें से। परंतु बताने वाला व्यक्ति परफेक्ट था। उसने उनसे पूछा, सर आप गवर्नमेंट जॉब में करंट इनकम ले रहे दोस्तों, पैसिव इनकम नहीं है आपके पास, कल को कुछ घटना घट जाए तो पैसिव के लिए आपने क्या प्लान किया? आप तो 1 करोड़ का अधिकारी है। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, तो शुरू कर दिया आपसे, और उन्होंने शुरू कर लिया। ये एक्चुअल घटना में फोन नंबर दूंगा, आप समझ लो उसमें। उन्होंने शुरू कर लिया दोस्त, और उन्होंने 3-4 साल तो उन्होंने आरसीएम किया। 3-4 साल बाद में उनको रिटायरमेंट होना था। रिटायरमेंट होने से 2-3 महीने पहले उनको पता चला कि उनकी जो मिसेज है उनको कैंसर हो गया। बड़ा गंभीर मुद्दा, ध्यान से समझिएगा, ये एक्चुअल कहानी है। उसकी मिसेज को कैंसर हो गया, और कैंसर होने के बाद में क्या हुआ कि वो गवर्नमेंट जॉब में थे, चूंकि व्यापारी तो थे नहीं, तो इनकम तो उनके पास लिमिटेड थी, वो पैसे उनके लगने शुरू हो गए, और उन्होंने धीरे धीरे वो पैसा लगा के खूब सारे पैसे लगाए। क्योंकि अभी इंडिया में डेवलप नहीं है कि कैंसर का कहीं इलाज हो सकता है, यदि स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो जाती है तो बाद में वो कंट्रोल नहीं होती। उन्होंने सारे प्रयास किए, उसके बाद वो रिटायरमेंट हो गए। रिटायरमेंट का पैसा है वो सारा पैसा उन्होंने लगा दिया, ऑपरेशन कराया, ये किया, सब कुछ कर दिया उन्होंने, परंतु उसके बाद भी वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। और जीवन भर की पूंजी जो उनकी स्टॉक थी, जो रिटायरमेंट पे आदमी गवर्नमेंट वाले सोचता है कि मेरी बहुत कुछ पूंजी में बहुत कुछ करूंगा, वो कुछ नहीं कर पाया, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, और पैसे सारे नहीं, खत्म। 1 ग्रेड का ऑफिसर रिटायरमेंट, अब क्या करेगा सर? अब उसके पास में इनकम सोर्स कुछ नहीं था, उसकी पेंशन आ रही बस, और कुछ भी नहीं था। परंतु उसके साथ उसका आरसी बिजनेस चल रहा था, और उसको करते उन्होंने वापस आरसी को डेवलप करना शुरू किया, क्योंकि आरसी को करने जैसे थी नहीं, क्योंकि मेंटली टूट चुके थे, बहुत ज्यादा दिमागी प्रेशर से टूट चुके थे। परंतु उनका बेटा बड़ा हो गया, धीरे धीरे पापा को सपोर्ट किया, आरसी में आने लगे, तो उनको लगा कि मैं उस स्थिति से भूल पाऊंगा, और कम से कम मैं वापस लोगों को सिखा पाऊंगा कि पैसिव इनकम कितनी इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने काम करना शुरू किया, बेटे को साथ लेकर ट्रेनिंग करना शुरू किया, और धीरे धीरे उन्होंने काम करना शुरू किया। आरसी को करते 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 अगले 5 साल बाद में उनकी खुद की डेथ हो गई। अभी उनका बेटा है आरसी में, इसका स्टार एमरल्ड गया, स्टार एमरल्ड गया, महीने की 2.5 लाख की इनकम, 1 महीने की इनकम 2.5 लाख रुपए। अब 1 ग्रेड अधिकारी जब रिटायरमेंट हुआ तब तक उसके पास में पूरा किया, कुछ नहीं बचा, और बेटे के लिए वो जॉब देके गया, वो ऐसा ये कंसेप्ट देके गए, बेटे की इस महीने का जो चेक है वो 2.5 लाख रुपए का। एक बार सोचें सर क्या हो सकता है। ये चीजें कब समझ में आएगा, हम उसको डीप में जाके समझेंगे तब समझ में आएगी, वरना समझ में नहीं आएगी।
तो ये है इसका मेन उद्देश्य है कि हम इसमें एक पैसिव इनकम डेवलप कर सकते हैं। पैसिव इनकम कैसे करेंगे? आपने ज्वाइन किया, 2-3 समूह बना के, जो गोबरा जी ने बताया 2-3 समूह बनाए और उनको धीरे धीरे आपने सिखा कर डेवलप कर दिया, तैयार कर दिया। उसके बाद क्या होगा? आपकी इनकम मान लो यहाँ से 50,000 आ रही है, तो उनमें भी काफी से लोगों की 25,000 इनकम आ रही है। फिर इनकम को बढ़ाएंगे, आपकी इनकम 1 लाख हो जाएगी तो उनकी 50,000 रहेगी। जब आपकी इनकम 1.5 लाख होगी तो उनकी इनकम वहां से 75% 80 आसपास आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे बढ़ते बढ़ते आपका बिजनेस बढ़ना शुरू होता है और उसके बाद में जो नीचे लोग हैं वो क्या करेंगे? वो अपने खुद के लिए व्यापार कर रहे हैं, आपके लिए नहीं कर रहे। आप यहाँ पे आए हैं, जो सीनियर आपको बुलाया गया, परंतु आज आपने इसको समझ के शुरू किया तो बिजनेस आपका दोस्त, अपलाइन आपका सहयोगी है। अपलाइन का मतलब आपसे जो ऊपर सीनियर है, जो पैसे कमा रहा है, एक्टिव है और इसमें करना चाहता है, वो आपका सहयोगी है। आप नहीं किसी और के साथ करेगा, है ना, और किसी के साथ करेगा, परंतु आप साथ में काम करेंगे तो आपका भी काम हो जाएगा। यहाँ पे आपको सहयोगी उसमें से, क्यों से बलराम जी समझ रहे हैं? हाँ, तो क्या होगा कि एक दूसरे सपोर्टिंग का सिस्टम है उसमें, राइट सर? तो यहाँ पे अपलाइन आपको सहयोग करेंगे और इसको डेवलप करेंगे उसमें से, और धीरे धीरे करते करते आपकी टीम डेवलप हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि टीम अपने खुद के लिए पैसा कमा रही है और आपके लिए ऑटोमेटिकली सिस्टम डेवलप हो गया, वो सिस्टम पैसा कमा के दे रहा है। मेरे सीनियर है आदरणीय मुकेश कोठारी साहब, 750 की नौकरी करते थे एक फैक्ट्री के अंदर, किसी कंपनी में, कपड़े की फैक्ट्री में 750 की नौकरी करते थे एजुकेशन के बाद में, और इस महीने का जो उनका मंथली चेक है वो करीबन मेरे हिसाब से 30 लाख से ऊपर पर मंथ की इनकम, पर डे 1 लाख की। ऐसा नहीं कहा था आपने हो गया, उनको 20 वर्ष लगे, 20 वर्षों बाद, पर तो 20 वर्ष से और भी तो कैसे व्यापार चल रहे हैं, बहुत सारे लोग करने वाले, पर उनकी 1 लाख रुपए की जिनकी पर डे की इनकम है, उनका इन्वेस्टमेंट कितना है, एक बार सोच के देखिएगा। रात को नींद की 1 नहीं 2 नहीं 3 की कैपेसिटी होगी उनको, 3 नींद की गोली खा के सोते हैं, तब जाकर उनको नींद आके वरना नहीं आती। मैं सही हूँ गलत साहब? ये क्योंकि वहां इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। मुकेश जी का इन्वेस्टमेंट क्या है? कुछ भी नहीं। अच्छा, जिनका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है उनको सिक्योरिटी चाहिए, क्या सिक्योरिटी? कोई गारंटी नहीं है। एक सरकार की पॉलिसी बदलती, व्यापार खत्म। अभी आप जैसे महेंद्र जी बात कर रहे थे, कोरोना आया, कोरोना के अंदर क्या हो गया? बहुत सारे लोगों के अरबों के व्यापार थे साहब, जीरो आ गए, कुछ नहीं बचा उनके पास में। बहुत सारे लोग थे जिनका होटल व्यवसाय में, टूरिस्ट व्यवसाय में उनका बहुत बड़ा नाम था इंडिया के अंदर, बड़े बड़े काम करते थे, जीरो हो गए सर, उस महीने की कुछ इनकम नहीं रही, खत्म हो गई। जो लाखों में पर मंथ अरबों में खेलते थे वो, उनके पास कुछ नहीं बचा, समय का पता नहीं चला, क्योंकि एक गवर्नमेंट की पॉलिसी कौन से व्यवसाय को 10 कर देगी पता ही नहीं चलेगा। तो व्यापार की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। परंतु यहाँ पे आपकी टीम बिल्डअप हो गई, हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? नमक, मिर्ची, धनिया, आटा, तेल, पेस्ट, साबुन, सरफ और कपड़े। कैसी भी स्थिति बन जाए तो क्या होगा? इसको बंद करना पड़ेगा। आदमी भूखा नहीं रह सकता और कपड़ा पहने बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकता, तो मजबूरी है बिजनेस करने की इसमें से। तो ये पैसिव इनकम है कि आपकी टीम मिलकर हो जाएगी, ऑटोमेटिक इनकम शुरू हो जाएगी। अब छोटी सी कहानी से मैं एक आपको बताने का प्रयास करूंगा कि पैसिव इनकम क्या होती है, करंट इनकम क्या होती है, उसके बाद थोड़ा सा एक कहानी समझ में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से लगभग आपका पूरा बिजनेस जो है वो क्लियर हो जाएगा उसमें से। एक गांव के अंदर 2 व्यक्ति थे, ठीक है। इन लोगों का क्या काम था कि ये लोग दिल्ली सवेरे जाकर के, गांव के बाहर एक पहाड़ था और पहाड़ को पार करके मीठे पानी का एक झरना था, वहां से पानी भर के ला करके और गांव वालों को पिला करके, इन दोनों का काम था। थोड़ा सा ध्यान से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा उसमें से, राइट सर? अब क्या होगा, ये सुबह उठते दिल्ली उसमें से अपना वो आगे सर वो लगा करके, आगे भी और पीछे भी वो लगा के बंद उसमें भर के लाते थे और ला करके पानी बेचते, तो पानी की बदन का आजीविका चलाते थे। वो वर्षों से काम करते थे, करते 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 एक दिन क्या हुआ, ये जो व्यक्ति है इसके दिमाग में आया कि यार ये जिंदगी भर मैं पानी कब तक धोता रहूंगा, बाद में बूढ़ा हो जाऊंगा, जिंदगी भर ये काम करूंगा क्या? एक काम करते हैं, एक पहाड़ तो है बड़ा, इसमें से खोद करके एक सुरंग डाल देते हैं और सुरंग डल गई तो क्या होगा, सुरंग डल गई तो उसमें से पाइप डालेंगे, पाइप में बाद में नल खोल करके आप उसमें से लोगों को बैठे बैठे पानी बेचेंगे। ये आइडिया उसके दिमाग में आया और उसका आइडिया दिमाग में आया, उसने अपने पार्टनर को बोला कि दोस्त ये काम अपन करें तो कैसा रहेगा? तो दूसरे ने कहा तू पागल हो गया, इतना बड़ा पहाड़ कभी खुदेगा क्या? समझ नहीं, प्लीज ध्यान दो उसको, प्लीज इसको ध्यान दो, मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, मैं कहानी भूल जाऊंगा फिर उसमें। हाँ, मैं कहाँ से बोल रहा था, मैं आपसे पूछूंगा कहाँ से बोल रहा था? दूसरे पार्टनर को बोला आइडिया कि ये मेरा आइडिया है और इस पहाड़ को खोद करके अपने उसमें से पाइप लगा देते हैं। तो दूसरे ने बोला कि पागल हो गया है, इतना बड़ा पहाड़ कोई खुदेगा क्या? ये असंभव चीज है, कभी नहीं खुदने वाला। तो उसने कहा यार खोदना तो जरूरी, लाइफ टाइम कब करेंगे इसको, फिर आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? उसने कहा ये काम करते हैं भाई, मैं तो इसको पानी को लाऊंगा दोपहर तक और दोपहर तक लाने से मेरे परिवार के खर्चे सब निकल जाएंगे और उसके बाद मैं इस पाइप लाइन को खोदूंगा दोपहर के बाद और उसको पाइप लाइन के लिए ट्राई करना शुरू करूंगा। तो इसने डिसीजन ले लिया और इसने उस पहाड़ को खोदना शुरू कर दिया पार्ट टाइम में।
पार्ट टाइम करो। ये बिजनेस भी आपको शुरुआत में पार्ट टाइम करना, दोस्त फुल टाइम तो कर जाना, क्योंकि फुल डे की करंट इनकम चाहिए, नहीं तो कल इनकम कहाँ से आएगी, घर लड़ेंगे। अब आधा होते ही घर में झगड़े होने शुरू हो गए। उसने कहा कि वो जो पड़ोसी तुम्हारे साथ रहता है, दिन भर में पैसे कमाता है, तुम्हारी इनकम आधी कर दी और एक फालतू का काम शुरू किया, इतना पहाड़ कभी टूटेगा क्या? ये तो संभव ही नहीं है, किसी तरीके से नहीं टूटेगा। और तुम पागलपन की बातें कर रहे हो। जब भी आरसीएम लेके जाओगे तो लोग बोलेंगे ये पागलपन का काम शुरू कर, लोगों को मेंबर बना रहे हो, इससे व्यापार हो जाएगा, ऐसा व्यापार होता है क्या? उसमें बोलेंगे लोग आपस में। तो अब उसको बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा मैंने तय कर लिया है, इस पहाड़ को फोड़ करके पाइपलाइन डालूंगा। उसने काम करना, कई साल बीत गए, कई साल बाद स्थिति ऐसी बनी कि ये जो व्यक्ति था उसके पास में 4 पैसे बचत हो गए और ये इसकी फैमिली से हंसने लगी कि कितना बेवकूफ आदमी है, ऐसा हमारे साथ भी होगा। और धीरे धीरे काम चलते 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 कई साल बीत गए। कई साल बाद में दूसरे वाले का जो मिशन था, इसका मिशन सक्सेस हो गया और इसने पाइपलाइन खोद करके अपने जीवन में लगा दिया। अब तब तक ये आदमी बुढ़ा हो गया साहब, इसके पास में कैपेसिटी नहीं थी कि वहां से जाके जेल से फंड लेके आए, वो भी नहीं था, वो जा भी नहीं सकता, बीमार भी हो गया। पर तो दूसरे वाले ने क्या किया, जीते जी अपने उसमें पाइपलाइन लगा के नल लगा के बैठ गया और गाँव वालों को ऑन करता है, वहीं से देकर के रवाना करता है, जाओ पानी। और पैसे कितने, मन मर्जी के पैसे, समझ गए। और दूसरे वाला बीमार हो गया। उसके बाद जो उसका तो उसके जो बच्चे हुए इसके दूसरे वाले के, ये इनसे सवाल करते हैं पापा से, पापा जी आपके पड़ोसी था, आपका दोस्त था, आपके साथ काम करता था, उसने ये निर्णय लिया, तो उस निर्णय में आप शामिल क्यों नहीं हुए? तो बोला उसने मुझे वो बेवकूफ बना डिसीजन लगा उसका। तो अब कौन है बेवकूफ? बोला अब बेवकूफ मैं, अब मैं नहीं कर पाया। अब उनके बेटे ने क्या किया, इसके दूसरे वाले बेटे ने, पाइपलाइन तो थी, उसने कहा दूसरे गांव में और डालो। एक गांव से क्या हुआ, उसने पाइपलाइन दूसरे गांव में और डाली, फिर तीसरे गांव में, फिर चौथे गांव में, उन्होंने अपना नेटवर्क खड़ा कर दिया। और आज उनके पास में जो जीवन है, आसपास के किसी व्यक्ति ने सोचा भी नहीं होगा, वो सारी वो जिंदगी जीता है। और दूसरी वाले की स्थिति है, खुद बीमार हो गया और उसकी बीमारी के लिए बच्चे भी कमाने लगे, उसकी बीमारी में से लगाने लग गए। ऐसी स्थिति हमारे साथ क्यों थी सर? पैसिव और करंट इनकम में थोड़ा अपन फर्क समझ लिए तो फिर आपको समझ। तो इसने क्या डिसीजन लिया, इसने पैसिव इनकम की ओर काम करना शुरू किया। इस पूरी कहानी को समझना है तो मार्केट में किताब आती है, उसका नाम है पैरेबल ऑफ पाइपलाइन, एक बुक का नाम है, आप लाके पढ़िएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि बिजनेस क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। ये डेप्थ आपको समझ में नहीं आएगी तब तक हम बिजनेस को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस दुनिया समझती है कि मेंबर बनाने का है, किसी को मेंबर जोड़ दो, किसी को सामान बेचने का है। लोग सब बहुत सारे बोलते हैं, और साहब आप लोग सामान भी चोखो हुए हैं तो घर घर जार बेचो क्यों? एक्साइज देश का दुर्भाग्य है, बेचना पड़ता है साहब। क्यों बेचना पड़ता है? क्योंकि मेरे घर में मैं जोधपुर लेता हूँ, दूध वाला आता है सुबह आके पाम पाम दूध 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 चिल्लाता है उसमें से, और दारू वाले के लिए कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट ने बोला कि 8 बजे के बाद नहीं बिकेगा, उसके बावजूद भी चोरी छुपे बिकता है उसमें से। लोग चोरी में जाकर लाइन लेके आते हैं उसमें से। अब आपसे सवाल पूछूं कि दूध पीने से मसल्स बनती है, दारू पीने से मसल्स बनती है? तो इसका दुर्भाग्य साहब, ये समझना इसलिए पड़ रहा है, ये प्रोडक्ट जाके बेचने इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि अच्छे हैं, आपकी हेल्थ के लिए फायदेमंद है, इसलिए जाके लोगों को हाथ जोड़ के बोलते हैं साहब जी इसको खाएंगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, क्योंकि कंपनी से सीधा आता है, हमारी गारंटी है, हम साइंटिफिक तरीके से हम उसमें से आपको हेल्थ के हिसाब से हर चीज़ों से आपको नाप बोल के देते हैं, उसमें से आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी। परंतु लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो जाके दारू पिएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु इसलिए इसको समझाना पड़ता है क्योंकि हिंदुस्तान में अच्छी चीज़ों को समझाया जाता है और बुरी चीज़ें अपने आप आती है, बिना पूछे घर आती है, पता ही नहीं चलेगा उसमें से। तो ये व्यापार है, आपको बुलाया गया यहाँ पे, और बुला एक बार नहीं, हम रोज ये काम करते हैं, हर महीने यहाँ पे बुलाते हैं, कभी 20 आदमी होते हैं, कभी 30 होते हैं, कभी 50 होते हैं, कभी 100 होते हैं, हर बार आते हैं, यहाँ भी करते हैं। हिंदुस्तान पूरे में यही काम होता है, आरसीएम पिछले 20 वर्षों से यही काम कर रहा है। और इस बात का मैं गर्व करता हूँ कि आज आरसीएम ने जो काम किया है वो हिंदुस्तान में एक अलग तरीके का काम किया है। हजारों लाखों लोगों को हमने स्वस्थ प्रोडक्ट देकर के बीमारी से बचाया, हजारों लाखों लोगों को। बहुत सारे लोगों के पास रोजगार नहीं था, उनको हमने रोजगार दिया। ये गवर्नमेंट की समस्या है साहब, बेरोजगारी, बीमारी है ना, दरिद्रता, ये सब गवर्नमेंट उससे जूझ रही है। रोजगार दे देंगे, हर गवर्नमेंट का वादा, इसलिए जब से देश आजाद हुआ तब से कर पाएगा, कभी कोई नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई सिस्टम पे काम करना ही नहीं चाहता, सब पे सब डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट ऐसे कर दे साहब, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी। हमारा जीवन है, हमारी फैमिली है, हमें डिसाइड करना है कि हमें कहाँ जाना है और हमें कैसे करना है, हमको डिसाइड करना है, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी। मेरी बात से सहमत है आप सभी लोग? सो यस, धीरे आ रहा है, तैयार हैं क्या? सुन रहे मेरी बात? ओके, अच्छा लगा कि आप सभी लोग एकदम शानदार तरीके से मुझे सुन रहे हैं। और अब मैं आगे की बात करता हूँ कि इस बिजनेस को हम करें तो क्यों करें, और इस बिजनेस को करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। मैं एक एग्जाम्पल और दूंगा, उसके बाद में शायद आपको ये समझ में आएगा। इनकम लेवल, जो बिजनेस की बात करेंगे तो इनकम लेवल के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं और अलग अलग तरीके की थिंकिंग होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका जो विचार, आपकी जो थिंकिंग है, वो आपको ग्रोथ की ओर लेके जाएगी।
जिस कैटेगरी में आप सोचते हैं उसी कैटेगरी की इनकम आपके पास आएगी, चाहे कोई भी हो उसमें से। हाँ, अभी शुरुआत में मैं भी उसी कैटेगरी में हो सकता हूँ, परंतु आपकी सोचने की कैटेगरी चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनकम लेवल और भी कई सारी चीज़ें आपके पास में अलग से आनी शुरू हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा उसमें से। तो आदमी कैसे सोचता है, इनकम कैसे लेता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं दिहाड़ी मजदूर, वो 1 घंटा काम करते हैं और उसको 1 घंटे का मेहनताना चाहिए। एक ट्रक आया, उसको अनलोड करना है और बहुत सारे लोग मंडी बैठेंगे, उस ट्रक को अनलोड करने के उसको पैसा चाहिए, तो उसको क्या करना है, 1 घंटे के बाद में सोचता है कि एक ट्रक को अनलोड कर दूंगा, मेरे घर में पैसा आ जाएगा। ऐसे होता है कि नहीं होता? उसको 1 घंटे के दायरे में आता, पैसा आया, अपना काम चला लिया। उसके बाद में थोड़ा सा दूसरा सोचता है, वो 1 दिन का सोचता है, 1 दिन में अपना काम। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है, बहुत सारे लोग हैं वैसे जॉब से जिसमें 1 दिन गए, 1 दिन का पैसा लेके आते हैं। ऐसा होता नहीं होता? होता है, वो 1 दिन का सोचता है उसमें। उसके बाद में कुछ लोग होते हैं वो 1 माह का सोचते हैं, लगभग जो सैलरी बेस है वो है। इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, जनरली ऐसी कैटेगरियां हैं, हम उसमें जी रहे हैं। तो मैक्सिमम लोग 1 महीने का हिसाब करते हैं, होता कि नहीं होता है? हर व्यक्ति काम करता है, 1 महीना होता है, उसका सैलरी पे करके लेके आता है। उसके बाद में व्यापारी जो होते हैं वो 1 साल का सोचते हैं। 1 साल पूरा होता है, फाइनेंशियल ईयर भी गया, मार्च से मार्च जोड़ा, कितना प्रॉफिट कितना लॉस, उसको जोड़ता निकालता है, 1 साल का सोचते हैं। ये कैटेगरियां हैं, ये भी लेबर है, ये भी मजदूर है, ये भी मिडिल क्लास है, ये भी नॉर्मल व्यापारी है। उसके बाद में 5 साल का सोचने वाले लोग हैं, वो है बिग बिजनेसमैन, वो बड़े व्यापारी, वो 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल उसके बारे में नहीं सोचते। वो सोचते हैं अगले 5 साल की पूरी योजना बनती है कि हमारी कंपनी अगले 5 साल में क्या क्या काम करेगी, उसके बारे में कंप्लीटली उनके पास में पहले से फॉर्मूला होता है और उसी फॉर्मूले पे लक्ष्य बना के उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू करते हैं और उसके ऊपर उन्होंने उसी तरीके से उनको पता है कि ऐसी स्थिति में क्या करेंगे और उन्होंने नेगेटिव में क्या करेंगे, पॉजिटिव में कैसे उसको डेवलप करेंगे, सब चीज़ों का बैठ करके एनालिसिस करके और फिर उस पर काम करना शुरू करते हैं। कितने साल का काम करते हैं? 5 साल। भारत सरकार क्या करती है? भारत सरकार के डिपार्टमेंट है, उसको पहले योजना आयोग बोलते थे, अभी मोदी सरकार ने नाम चेंज कर दिया, उसका नाम रख दिया नीति आयोग। नीति आयोग में क्या कार्य है? अगले 5 सालों में इस देश को क्या क्या चाहिए उसका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरी की पूरी डिजाइनिंग करके और गवर्नमेंट को प्रस्तुत करती है हर साल कि साहब अगले 5 साल में ये करना पड़ेगा, यहाँ ब्रिज होगा, यहाँ पे रोड होगी, यहाँ पे ये होगा, यहाँ भवन बनेगा, यहाँ होगा, वो सारा बना के पहले से देती है, इसको बोलते हैं नीति आयोग। तो देश की पूरी नीति जो तय होती है वो कितने के लिए होती है? अगले 5 साल की तय होती है। अब मैं आपसे सवाल करूँ साहब कि इन लोगों के पास पैसा ज्यादा है या इन लोगों के पास पैसा ज्यादा है? 5 साल। एक आश्चर्यजनक रिपोर्ट बताऊं आपको, हिंदुस्तान के 95% लोगों के पास जितनी मनी है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, उतना ओनली फॉर 5 लोगों के पास है, 5% लोगों के पास है। हिंदुस्तान की 95% पब्लिक के पास में जितना पैसा और प्रॉपर्टी है उतना हिंदुस्तान के सेलेक्टेड 5 फैमिली के पास पैसा है। मेरी इस बात से आप सहमत है कि नहीं? सहमत है? तो इसका मतलब क्या होता है, जब तक हम किसी बिजनेस को लॉन्ग टर्म का प्लान करके उसमें काम नहीं करेंगे तब तक हम दूसरी कैटेगरी में रहेंगे और दूसरी कैटेगरी के अंदर हम 95 में आते हैं और 5% में आने के लिए हमें उस तरीके की कार्य योजना बनानी पड़ेगी और अगला लॉन्ग टर्म का प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर हम बड़े पैसे वाले बन सकते हैं। मेरी बात से सहमत है? ओके, तो अभी हम आते हैं आरसी बिजनेस के ऊपर। ठीक है, ये तो ऐसी जनरली बातें कर रहा था, आप सोचते थे क्या बोल रहे थे, ऐसे जनरली बात कर रहा था। अब हम आरसी बिजनेस पे आते हैं कि आरसी बिजनेस को आप शुरू करेंगे तो इसको आप यदि मान लो महीने 2 महीने के लिए कर रहे हैं तो मैं निवेदन करूं आपका समय खराब हो जाएगा। इसको साल भर के लिए कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए तो आपका साल बेकार जाएगा, 100%, कुछ भी नहीं होगा। 2 साल के लिए कर रहे हैं तो भी कुछ खास विशेष नहीं मिलने वाला, तो कर लेंगे तो आपकी टीम डेवलप होगी तो चल सकता है, पर वहाँ चांस बढ़ता है 2 साल के लिए। वन तो मैं एग्रीमेंट लाओ, एक पास में कोर्ट है, कोर्ट वाले बैठे मेरे पास में, जला जी बैठे हैं, घुमरा जी, ये ला सकते हैं। 5 रुपये का स्टाम्प वैलिड है साहब? यस। 500 का स्टाम्प लाए, उसमें मैं आप एग्रीमेंट करके देता हूँ। अगले 5 साल के लिए अपन कुछ कार्य डिसाइड करते हैं, उस काम को करना है, परिणाम कैसे आ रहे हैं उस पर नहीं देखना, सिर्फ 5 साल के लिए आप उस काम को करना है। इस एग्रीमेंट पे लाके लोग आपकी इनकम आप सेलेक्ट करो, मेरी गारंटी आप जो इनकम लिखेंगे उससे आपकी इनकम 3 गुना ज़्यादा होगी, जो लिखेंगे उससे 3 गुना ज़्यादा। अभी मैं एक महेंद्र साहब व्यक्ति के पास गया, बैठ के प्लान कर, मैं जिंदगी में क्या चाहता है, बोले साहब एक ऐसी इनकम जहाँ से फैमिली एकदम सिक्योर जिंदगी जी सके। मैं कि कितनी, तो वो थोड़ा बैकवर्ड था, छत्तीसगढ़ में था, बोलता सर 85,000 का महीना आ जाए तो बढ़िया हो जाए। मैंने कहा भैया 50,000 में लोगों की गाड़ी की किस्तें पूरी नहीं होती, कुछ भी नहीं था। बोले सर मेरे पास तो है नहीं। अब वो अपनी कैटेगरी से सोच रहा है, वो सोचने का दायरा भी आप जैसे लोगों के बीच में रहेंगे वहीं से होगा उसमें से। मैंने कहा थोड़ा बड़ा सोच,
50,000 के लिए मेरे काम का ही नहीं बिजनेस ही। ये 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख आप इनकम करना चाहते हैं तो बिजनेस आपके काम का ही नहीं है, क्योंकि उस तरीके से डिजाइन ही नहीं हुआ। इसकी बिजनेस की डिजाइनिंग वैसे नहीं है। फिर इसकी डिजाइनिंग है आपकी सिक्योरिटी, आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपके लिए पैसिव इनकम और आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए फाइनेंशियल स्थिति से कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो सब चीजें यहाँ से संभव है। अब यहाँ बोल रहे हैं, अब यहाँ आपने बड़ी बातें करनी शुरू कर दी। कोई नए साथी हैं, हाँ बोलेंगे, ये अब आप हवा बातें करने लगे। मैं गारंटी लूंगा और साइंटिफिक बोलूंगा और जो हो रहा है वो बोलूंगा। कैसे? एक व्यक्ति थे, ओपी शर्मा नाम था उनका। उन्होंने इस बिजनेस को सन 2000 में स्टार्ट किया और वो उस टाइम में राजस्थान यूनिवर्सिटी के जॉइंट डायरेक्टर थे एज ए IAS ऑफिसर। उस जमाने में सन 2000 की बात कर रहा हूँ। एक IAS ऑफिसर उसके पास जाके बात करेंगे ऐसी, वो क्या बोलेगा, मेमोरी बनाने का धंधा है, फोटो मेरे को जरूरत नहीं, बात ही नहीं करेगा आपसे उसमें। परंतु कुछ लोग पॉजिटिव थिंकिंग के होते हैं, वो लोग समझना हर चीज को चाहते हैं। उनको कंसेप्ट दिखाया गया, उनको कंसेप्ट समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि उनके कोई मित्र जो है वो बाहर रहते थे और वहाँ उस तरीके का व्यापार चल रहा है, तो उनको लगा इस देश में भी आए तो कौन है कंपनी, इसके बैकग्राउंड क्या है उसको जांचेंगे। तो कंपनी गए, कंपनी के बैकग्राउंड को जांचा, उनके फाउंडर से मिले, उनको लगा कि ये लंबा चलेगा और उन्होंने उस दिन से शुरू किया और 2011 में उनकी डेथ हो गई थी। उनका एक ही बेटा है, उनका नाम है रवि शर्मा। पिछले महीने का उनका चेक है मेरे हिसाब से 70 लाख पर मंथ की इनकम, 70 लाख रुपए का एक महीने का चेक है, एक महीने का। शुरुआत उनकी भी 200-500 से हुई, पहले महीने का कमीशन उनका भी ओपी शर्मा जी का 200-300 था। हम इस तरीके से, तो ये इनकम जो है कब हुई? क्योंकि 20 साल में हुई, रात रात में नहीं हुई, परंतु 20 साल से और भी तो लोग काम कर रहे हैं, और भी तो बहुत सारे लोगों ने 20 साल निकाल दिए, पता ही नहीं चला उसमें। मैंने मेरे जीवन में नौकरी कर ली, मैंने 13 साल 14 साल नौकरी कर ली, ठीक है। तो हर व्यक्ति अपने उसमें मिलता क्या है, क्योंकि हम सिस्टम कैसा कर रहे हैं उसके परिणाम वैसे आएंगे उसमें, ठीक है। तो ये इसकी सिक्योरिटी है। ऐसे आरसी में हजारों एग्जाम्पल। आप चाहें, अभी शुरू ही नहीं करें, आप जाएं उनके घर जाएं, उनका बैंक अकाउंट चेक करें, उनके घर पर जाकर सारी बैकग्राउंड चेक करें, कैसे बने, उन सबको जांचने के बाद शुरू करें। परंतु मेरा दावा दोस्त, आप शुरू कर लेंगे ना तो फिर आपकी जिंदगी अलग हो सकती है, परंतु प्लान आपको बनाना पड़ेगा अगले 5 साल के लिए। क्या काम करना मैं देता हूं, आप जो इनकम बोलेंगे यहाँ से खड़े होकर बोलेंगे वो इनकम आपको सिस्टम देगा, क्योंकि आपके हाथ में है ही नहीं। फिर आपके सिस्टम में जो सिस्टम पैदा करेगा, सिस्टम खड़ा कर दिया, सिस्टम का कोई पावर नहीं होता। एग्जाम्पल दूं, अपन मार्केटिंग समझाते हैं, महेंद्र जी एक ट्रक है बहुत बड़ा, उसके करीबन एक 6 चक्के का होता है, 6 चक्का होता है, 8 चक्का होता है आजकल, है ना। 6 चक्के का टायर है बड़ा, और उसमें 20 टन का लोड भरा हुआ, वजन भरा हुआ, उसका आगे का चक्का जो है पंचर हो गया, फिनिश हो गया, पंचर हो गया। अब क्या करेंगे? अपन सभी लोग ट्राई करते हैं, अपन 2 बैठे हैं, 60-70 लोग, 50 लोग, अपन क्या कर रहे हैं? ट्रक के पास जाते हैं, उसको उठा रहे हैं, सब लोग मिलकर के उठा लेंगे क्या? नहीं उठेगा। 70 लोग हैं अपन, नहीं उठेगा। परंतु अब उस कंपनी को पहले पता था इस ट्रक को बनाऊंगी तो उसमें मुझे इसको सिस्टम देना पड़ेगा, साथ में बनाए लोग ऐसे खपेंगे, 50-50 लोग इकट्ठे होकर उसको उठा रहे हैं और 50 लोग रोड में मिलेंगे नहीं, तो क्या करें? तो उन्होंने एक जैक बनाया, उसको रख करके उसमें सही जगह पे लगाना आना चाहिए आपको, और एक रॉड दी, उसमें से उसको घुमाएंगे, उसमें कितना भी वजन है वो धीरे धीरे कर करके आप उस लेवल पे लाके खड़ा हो जाएगा। तो जैक क्या है? सिस्टम है। हम जो ट्राई करेंगे वो क्या है? अन सिस्टम, वो सिस्टम नहीं उसमें। बात समझ आई सर? इसी तरीके से ये जो बिजनेस है इसका अपना कुछ फॉर्मूला है, उसी पे काम होगा। यदि हम उस फॉर्मूले पे चलते हैं तो वो इनकम आएगी, और उस फॉर्मूले पे नहीं चल रहे हैं और हमारा दिमाग लगा रहे हैं कि हम 20 लोगों को बुला रहे हैं, 20 से वो ट्रक उठा नहीं तो 40 को बुलाया, 40 से भी नहीं उठा तो 60 को बुलाया, 60 भी नहीं तो 100 को बुला लिया, 7,000 को बुला लिया। एक बार उठा दोगे यदि गिर गया तो सब के सब नीचे दब जाएंगे। यही होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। तो हर काम का अपना एक फॉर्मूला होता है, उसकी अपना एक सिस्टम होता है, उसी को फॉलो करने से ही वो पैसा आएगा, वरना पैसा नहीं आएगा। आरसीएम को ज्वाइन करना क्या है? कुछ भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं आप। और छोड़ने में क्या लगता है? कुछ नहीं लगेगा। अगले महीने परचेजिंग बंद कर दो, अपना आईडी बंद हो जाएगी 6 महीने बाद, कुछ नहीं लगेगा। तो यहाँ ज्वाइन करने के कुछ नहीं लगेंगे और छोड़ने के भी कुछ नहीं लगेंगे, परंतु करने के लिए आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको तैयार होना पड़ेगा। तैयार हैं क्या? तो सिस्टम की बात कर दूं? अभी थोड़ा दोस्त लगा, मेरी बात शायद समझ में आ रही है ना? बोलिए पंखा चला, अपन जोर को बोलना पड़ेगा। ओके माइक फिर सबका डिस्टर्ब होगा, इस तरीके से क्लियर नहीं आएगा। बात समझ में आ रही सब? ओके, अब अपन क्या करते हैं, इस बिजनेस का सिस्टम क्या है उस सिस्टम पे काम करना शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले दोनों वेंडर बैठे, स्टाम्प लिया, आज लिख के दूंगा साहब, आपको डेली की रिपोर्टिंग देनी है और मन में विश्वास रखना चाहिए मैं कर लूंगा, हो जाएगा साहब। जो इनकम चाहेंगे वो इसी जीवन में आपको अगले 5 साल में मिल जाएगी।
गारंटेड है, परंतु सिस्टम के अकॉर्डिंग आना पड़ेगा। कंपनी का बैकग्राउंड लगभग आपको यूजली बता दिया है, और आज हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कोई नाम हो सकता है। इतना बड़ा कॉर्पोरेट, जनवरी का बिजनेस हमारा 300 करोड़ था। कितना? 300 करोड़। और मार्च में अगले 3 महीने बाद में हमने उसको 600 करोड़ 600 करोड़ का टर्नओवर खड़ा कर दिया। कितने टाइम में? ओनली 90 डेज में, 90 दिन में। ये कंपनी का ग्रोथ है सब। अब बात यह है कि हम उसमें इन्वॉल्वमेंट होंगे तो हमारा होगा, हमने तो किसी और ने इन्वॉल्वमेंट उन्होंने किया। बात ये होगी इसमें से, ठीक है। तो अपन सिस्टम की बात करते हैं कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है और क्या क्या चीजें हमें करेंगे फिर काम होना जल्दी हो जाएगा। इसमें बोलिए अपने जितने भी लोग हैं उनकी एक सूची बनाते हैं। पहला काम बनाएंगे तो ही जाके की बात बनेगी, वरना बनेगी नहीं। आप एक सूची बना लें जिन लोगों को आप जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं। उसके बाद में आपको किसी प्रकार का प्री जज नहीं करना है, किसी प्रकार का प्री जज नहीं करना है, और आपको उस पर काम करना शुरू करना है। क्योंकि लिस्ट बनाते थे अपने दिमाग में आएगा, ये तो पैसे वाला है, ये तो करेगा नहीं, ये तो नॉर्मल गरीब है, ये भी नहीं करेगा, उसके पास में तो टाइम नहीं है, वो तो वैसे उसमें। अरे इसको हर व्यक्ति कर सकता है, नॉर्मली कर सकता है, सिस्टम के अकॉर्डिंग करेगा ना तो हर व्यक्ति इसको कर सकता है उसमें से। परंतु उसके लिए हमें एक सूची तो पहले बनानी पड़ेगी। सूची नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। तो हम सभी लोग अपने मिलना सूची बना सकते हैं? नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? उसका कारण है, नहीं बनने का कारण है, आप बोलेंगे मेरे पास तो मोबाइल है, मोबाइल में सब नाम लिखेंगे, बनाने की कहाँ जरूरत है? सर ये साइंटिफिक है, इसका मनोविज्ञान है, ये मोबाइल में आपके पास हजारों की लिस्ट है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको एक पेपर लेना है या एक डायरी लेनी है, उसमें लिस्ट बनानी मतलब बनानी है। इसके साइंस के बारे में पूछोगे तो मेरे पास 2 घंटे का स्पीच है, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जरूरी है। मैं आपको 2 घंटे में क्लियर कर पाऊंगा, आज समय नहीं है अपने पास में 2 घंटे बोलने का, ठीक है। 5 मिनट क्या हो गया? 12 बज गए, ठीक है। अभी टाइम अपने पास में 1-1.5 घंटा, ये लोग लौट जाएंगे 1.5 घंटा और अभी क्या करेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो अपन एक पहला काम है सूची बनाना। तैयार है क्या? सूची बनाने के बाद में इसका जो मार्केटिंग प्लान अभी आप ऑर्गेनाइजेशन दिखाया, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। प्लान दिखाएं, प्लान को क्या करना है? दिखाना है। प्लान किसी को समझाना नहीं। हम क्या करते हैं? प्लान को समझाने का प्रयास करते हैं, समझाना नहीं है, प्लान को सिर्फ दिखाना है। राइट सर? अब समझाना दिखाना क्या क्या होता है? समझाने का मतलब उसको बैठ डीपली जाकर के एक पॉइंट टू पॉइंट बात करना, वो स्टार्टिंग नए व्यक्ति के साथ करने की जरूरत नहीं है। समझाने का अभी मौका है। अब सभी लोग आप ज्वाइन हैं, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये समझाने का प्रयास है, जबकि मैं आपको समझा नहीं सकता और मैं मेरा पक्ष रख रहा हूँ, उससे हो सकता है आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी। राइट सर? तो प्लान दिखाना है। अब प्लान आपको दिखाना सीखना पड़ेगा। 2-3 पार्ट है इसमें प्लान के अंदर जो आपको देखने पड़ेंगे। पहले मार्केट की पुरानी व्यवस्था जो भी बोल रहे दिखाई, दूसरी आरसीएम की व्यवस्था, डायरेक्ट सेलिंग की, तीसरा पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये सब समझना अपने को, और चौथा जो है इसके बेनिफिट्स, और फिर 5वां मार्केट के प्रोडक्ट में और हमारे प्रोडक्ट में क्या अंतर है, उन चीज़ों पे हमें अच्छे से बात करनी पड़ेगी। तो प्रेजेंटेशन 2 प्रकार की, मार्केटिंग प्लान और दूसरा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, ये दोनों साथ देनी है। प्लान दिखाने के बाद में अगले व्यक्ति को प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट की देनी, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दे नहीं पाते। ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट हैं जिस प्रोडक्टों का आप बात करेंगे तो मार्केट के जैसे दिखते हैं, परंतु बहुत डिफरेंट है सर, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाने का प्रयास करूंगा कि आरसीएम के प्रोडक्ट जो बनते हैं तो उनका पैरामीटर्स क्या होता है। अभी एक हनी लॉन्च किया, शहद आ गया सर मार्केट में, अब इसको जो कंपनी लॉन्च करी थी तो इंडिया में इसकी कोई लेबोरेटरी नहीं टेस्ट करने के साथ रमन जी, तो क्या हुआ, उसको एक देश में बाहर उसकी लेबोरेटरी, वहाँ से इसका सैंपल टेस्ट करके मंगाया, उसके बाद उसको लॉन्चिंग शुरू किया, है ही नहीं देश में, और उसके बगैर आरसीएम का फॉर्मूला चलेगी ही नहीं उसमें से, क्योंकि किसी के शहर के लिए नुकसान हो गया तो, जबकि मार्केट में ऐसे ही बिक रहे हैं, सब बोल रहे हैं उसमें से बताना अपना, अगर हम अपने हिसाब से बोल रहे हैं, कोई और अपने हिसाब से बोल रहे हैं, उनको ले रहे हैं और वो नुकसान दे हो रहे हैं, इसलिए नुकसान हो रहा है। तो याद रखिए। दूसरा, किसी भी ब्रांड को जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है तो वो लीगल के पैरामीटर्स को चेक करता है। कोई भी ब्रांड जब मैन्युफैक्चरिंग करता है तो लीगल के जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सबको चेक करता है। हमारा काम लीगल के पैरामीटर को चेक करना है, परंतु उससे भी हमारी लेबोरेटरी है वो संतुष्ट नहीं है। उस पैरामीटर में भी आप लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो आपकी हेल्थ को लेकर के ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा, उसको भी हम कम कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल दूँ, मार्केट में खाने का तेल आता है, सभी लोग लाते हैं, संभाल लगाते हैं, तेल खाते हैं, सभी लोग खाते हैं साहब, पता नहीं किन चीज़ों का पता, मुझे नहीं पता, मार्केट में तेल उसकी कहानी में जाऊँगा नहीं, परंतु मार्केट के तेल में लिखा होता है ट्रांस फेट 2%,
देखना जो भी मार्केट करेगा इसमें 2% मार्केट में ट्रांसपोर्ट मिलेगा, और ये गवर्नमेंट का पैरामीटर है, 2% से ऊपर नहीं रख सकते, परंतु उसको चेक कौन करता है? 2, 3, 4, 5, 6 तक मिल जाता है। ट्रांसपोर्ट आपके तेल में है तो समझ लो कि आप डेली अपने खाने में चमके के साथ में पॉइजन खा रहे हैं, जहर, प्योरली जहर रोज खा रहे हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट जीरो, आप देखिएगा उसमें से ट्रांसपोर्ट अब जीरो था, पहले जीरो लिखते थे, अभी गवर्नमेंट का पैरामीटर जीरो मत लिखो, अगर कंपनी ऑब्जेक्शन कर लिया तो सब जीरो कैसे लिख रहे हो? तो फिर क्या लिखे? जीरो ही है। तो बोले इसमें 2 से नीचे है, ऐसे लिखो ताकि वो तो उसमें से लिखा है कि ये ट्रांसपोर्ट 2 से नीचे, अब ऐसा निशान करके 2 लिखा है ताकि 2 से भी नीचे इनकी जीरो भी है। तो गवर्नमेंट की लैंग्वेज लिखना पड़ा हमारे को, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां चंदा देती भाई गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उन्हीं से चलती है ना, तो सरकारों का मानना पड़ेगा सबको। तो वहाँ 2 है, कितना भी चलेगा उसमें से हम खा के उसको लेकर। एक एग्जाम्पल है कि हमारा ट्रांसपोर्ट जीरो है, नंबर 1 चीज। दूसरा एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको पता चले। आटा है हमारा, मल्टीग्रेन आटा है, आपकी बॉडी में WHO जो बोलता है दिन भर में कितना विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर जितने चाहिए संपूर्ण पोषक मिलेगा उसमें से, ठीक है। अपन एफर्ट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा कॉस्टली है, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्केट में लोग खाते हैं, पर उस ऐसे पैरामीटर का किसी के पास है ही नहीं, साइंटिफिक तरीके से हम सिद्ध करके बता सकते हैं। ऐसे कई सारे आइटम हमारे पास में जो आप देखेंगे, जैसे चाय पत्ती है, जनरली गाँव में यूज होती है। चाय में क्या होता है? चाय में निकोटीन होता है, और निकोटीन का मतलब होता है प्योरली ड्रग्स, नशा, हाई लेवल का नशा होता है, ड्रग्स उसको बोलते हैं, नशे भी बोलते हैं। अब चाय में तो मजे बताओ हम बात, हिंदुस्तान में जो बच्चा ना 4-6 महीने का हो गया, 7 महीने का, माँ का दूध बंद कर लिया, उसको दूध नहीं पिलाते, उसमें दूध के साथ में चाय मिलाते हैं, क्योंकि उसमें नशा है, उसमें मिलाकर उसको पिलाते हैं। यानी कि जन्म से हम क्या करें, बच्चे को पॉइजन दे रहे हैं, अपने ही बेटे को, अपने बच्चों को हम पॉइजन दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि जानबूझ के दे रहे, पता नहीं। तो आरसीएम का आप चाय पत्ती देखेंगे, निकोटीन फ्री है साहब, निकोटीन फ्री चाय पत्ती मार्केट में नहीं मिलेगी आपको, मिलेगी तो बहुत बड़ा ब्रांड होगा, वो 1000 रुपये 800 रुपये किलो आएगी मार्केट में, 1000 रुपये बढ़ जाएगी मेरे साथ में, ठीक है, तब वो मिलेगी इसमें से। हमारी चाय पत्ती में आपको निकोटीन मिलेगा, निकोटीन फ्री है। तो क्या हुआ, ये है ऐसे छोटी छोटी चीजें। मैं प्रत्येक प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट आप मुझे बोलोगे, मैं प्रत्येक प्रोडक्ट की आपको उसमें से साइंटिफिक से गारंटी लेके बताऊंगा ये प्रोडक्ट की क्वालिटी, ठीक है। तो क्या करना है, आपको मार्केटिंग प्लान दिखाना है, और उस तरीके की डिटेल सीख करके हमें मार्केटिंग प्लान दिखा करके प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देनी है। क्लियर साहब? 2 काम जरूरी है इसमें से। प्लान में मैंने आपको बता दिया, पुरानी व्यवस्था, आरसीएम की नई व्यवस्था, डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट और बेनिफिट्स, ये सब उसमें अच्छे से उसको बताना। दूसरा काम जो है हमारा, प्लान के बाद जो है प्लान करना है, और इसमें पर डे का करना है, प्रतिदिन आप कितना प्लान करेंगे। प्लान, कोई भी काम हम जीवन में करते हैं तो उसको निरंतर नहीं करेंगे, इसके परिणाम नहीं आएंगे साहब। एक बार किया, फिर छोड़ दिया, फिर किया, फिर टाइम दे दिया, फिर गैप दे दिया, उससे परिणाम नहीं आएंगे, उससे आपका समय खराब हो जाएगा। कोई भी काम कंटिन्यू, निरंतर, लगातार, कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तभी रिजल्ट आएंगे, वरना रिजल्ट नहीं आएंगे उसमें से। मैं अभी थोड़े दिन पहले, एक मेरा दोस्त है, तो बच्चे कंटिन्यू नहीं पढ़ रहे थे, वो कभी पढ़ रहे 1 घंटा, कभी 2 घंटा पढ़ लिए, कभी 3 पढ़ लिए, कभी पढ़ते ही नहीं, तो बच्चों को समझाना चाहता था। वो मेरे को बताता कि मैंने एक बहुत अच्छा आइडिया बच्चों के साथ शेयर किया, मैंने कहा बता दे मुझे भी। वो कहता कि उसका सरदारपुर में ऑफिस है जोधपुर में, और उसमें ऑफिस के सामने हैंडपम्प है, जहाँ से अपन पानी निकालते हैं, मिला करके हैंडपम्प था। हैंडपम्प के नीचे एक पत्थर की शिला रखी हुई, और वो वर्षों पुराना हैंडपम्प है साहब, और जोधपुर में पानी की कमी नहीं है, जल्दी नीचे है उसमें से, ठीक है, थोड़ा सा हिलाएंगे तो उसमें पानी आएगा, और पानी धुल गिरता है उसमें। हुआ क्या, वो जो शिला रखी हुई थी हैंडपम्प के नीचे, उसमें पानी गिर करके पूरा खड्डा हो गया। किसमें? पत्थर की शिला पे। बात समझ गए? तो बच्चों के लिए लेके आया कि चल तुम लगातार पढ़ते नहीं हो, तो मैं इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ। बच्चों को डाल लाए, बोले यहाँ गौर से देखो क्या हो रहा है। बोले क्या हुआ? बोले ये पानी के गिरने से इसमें खड्डा हो गया। और क्यों हुआ? बोले रोज गिरता है, रोज पर डे गिरता है, इसलिए हो गया। तो पानी यदि पत्थर के अंदर जगह बना लेता है रोज गिरने से, तो निरंतरता में कितना पावर होता है सर? क्या ये सिद्धांत है सृष्टि का, इसको हम सीखेंगे नहीं तो हम शायद लंबा नहीं चल पाएंगे। अब हम निरंतर नहीं करते हैं तो उसके परिणाम, और कंटिन्यू करना पड़ा। मोबाइल है मेरे पास में, और आपको लगाना, आपका जो नंबर है मैंने आधे घंटे में डायल कर दिए, फिर मैंने छोड़ दिया 1 घंटा, उसके बाद मैं अगला शुरू करूँगा, और लगेगा क्या? नहीं लगेगा। आगे के नंबर पीछे के आगे लगा दूँ तो मिलेगा। यानी कि एक जो कंसिस्टेंसी है, उसका जो निरंतर है, वो अपन को करना ही पड़ेगा, तभी उसके परिणाम आए। तो प्लान आपको दिखाना है, और पर डे का एक नियम बनाना है। यदि आप इसमें से 2 और 4 जो इसमें पार्ट टाइम करते हैं, उसको पर डे 2 प्लान अनिवार्य रूप से दिखाना, और जो फुल टाइम करते हैं उनको 4 प्लान पर डे दिखाना। ये नियम बनाना पड़ेगा सब,
नियम नहीं बनाएंगे तो मैं अभी बोलता हूँ आपका सबका समय खराब करेगा। कोई मतलब नहीं, कल को कंपनी को दोष देंगे, फिर बोल भी देंगे कि बड़े बड़े भाषण देके गया था यहाँ पे, मेरे तो कुछ आया ही नहीं। क्या आएगा साहब? फॉर्म भरा है, फॉर्म तो मैंने कलेक्टर का भरा था, मेरे को कलेक्टर बनाया नहीं गया। क्या करूँ? मैंने LLB कर रखी, मैंने जज का फॉर्म भरा, मेरे को जज कौन बनाएगा? फॉर्म भरने से बनता है क्या? तो फॉर्म आपने भरा साहब, बिजनेस नहीं किया। बिजनेस करने के तरीके होते हैं। अब मैं कलेक्टर बनने के लिए कलेक्टर का एग्जाम होता है, उसको फाइट करूँ, उसको मैं पास हो जाऊँ ग्रेड से, तो मुझे कलेक्टर बना जाएगा, वरना नहीं। इसी तरीके से आरसीएम का फॉर्म हमने सबने भरा था। फॉर्म भरने से पैसे नहीं आएंगे, कोई भी बोलता है तो गलत नहीं है। हाँ, आप परचेजिंग करेंगे, परचेजिंग का इंसेंटिव जो परचेजिंग बोनस है वो आएगा अकॉर्डिंग टू सिस्टम, जो भी उसमें 10% से 32% का लेवल है वो आएगा है। परंतु बड़ी इनकम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इसमें आपको प्रतिदिन के नियम बनाना पड़ेगा, और वो है प्लान प्रेजेंटेशन और प्रोडक्टिव प्रेजेंटेशन। ये पर डे का नियम बनाना पड़ेगा, 2 और 4। कौन कौन बनाएगा साहब? सर कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है साहब। कोशिश करेंगे, बहुत क्या लगता है कुछ नहीं, कोशिश करेंगे, ताकत लगती साहब। उसी टाइम आदमी की क्वालिटी, आदमी की गुणवत्ता, उसकी लीडरशिप वहीं दिखेगी। क्योंकि जनरली आप देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी काम को शुरू करते हैं और उसको आधी जगह छोड़ देते हैं, और बहुत सारे नहीं, 99% बोलो या 95% बोलो, आंकड़ा ये होता है, काम को शुरू करते हैं उसको छोड़ देते हैं। हल्की सी चैलेंज, थोड़ी सी मुसीबत, थोड़ा सा रिजेक्शन आया, उसको हम छोड़ देते हैं। वो लीडर नहीं बनते। लीडर वो बनते हैं उस चैलेंज को कैसे सॉल्व किया जाए और उसके बाद उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, वो लोग अपने जीवन में कामयाब होते हैं। धंधा आरसीएम नहीं, कोई भी ले लो, दुकान खोली, साबुन दुकान खोल दी, अब आप बैठे, साहब गिराकी तो हो ही नहीं रही, 2 महीने 3 महीने 4 महीने देखा तो गिराकी तो बैठ नहीं पा रही, माल बेचा, शर्ट लग गया, जाओ घर, देखेंगे दूसरी जगह बोलेंगे। अब क्या होगा? दूसरी जगह की गारंटी क्या? दूसरे की दुकान खोलेंगे, वहाँ गारंटी है क्या? अब हम हमारी सर्विस में क्या फर्क है जो लोग लोगों के पास आते हैं हमारे पास नहीं आ रहे, उस पर हम एनालिसिस करना शुरू करेंगे तो उन चीज़ों को दूर करेंगे। उन चीज़ों को दूर करेंगे तो ग्राहक ऑटोमेटिक आएगा, आपकी दुकान चलती। इसी तरीके से आरसीएम में आप जैसे शुरू किया, किसी को प्लान दिखाया, 2 4 5 को दिखाया और 5 ने मना कर दिया नहीं करना, तो क्या होगा? हम खुद ही थक गए कि नहीं, ये होता ही नहीं है, ये होता ही नहीं। और 2 4 5 लोगों ने मना कर दिया तो अकेला आदमी होता है, पीछे से उसको मोटिवेशन मिलता नहीं है, तो वहाँ 0 हो जाएगा उसमें से। परंतु वहाँ आदमी 1 मिनट ठहरे और इस सिस्टम क्या कहता है उसको समझे और वो क्या कर रहा है उस पर एनालिसिस करके उन कामों को दूर करे जो उसके बिजनेस के लिए हानिकारक है, और उन आदतों को डाले जो बिजनेस के लिए फायदेमंद है। मेरी गारंटी आपका बिजनेस ऑटोमेटिक वहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा, उस दिन से शुरू हो जाएगा, फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। हर बिजनेस में, हर काम में, हर चीज में जब भी आप आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, एक बार आपके साथ में चैलेंज, रुकावट आएगी ही आएगी। ये प्रकृति का नियम है साहब, आएगी आएगी, क्योंकि भगवान भी आपको जांचेगा इसको देऊं के नहीं देऊं, वो जांचेगा साहब। अपन घड़ा लाते हैं, पानी का घड़ा, आनंद भाई साहब, पानी का घड़ा लाते हैं, उसको ठोकते हैं 2 4 बार। क्यों ठोकते हैं? कहीं से लीकेज तो नहीं है ये, क्योंकि पैसे दे रहे हैं उसको, 50 रुपये देंगे, अभी 70 रुपये देंगे, है ना। उसको ठोक ठोका 4 महीने से ठोकने के बाद में पता चलता है कि ये फूटा हुआ कहीं से नहीं है, लीकेज नहीं है, उसके बाद उसको पैसा देते हैं। तो मालिक वो जो ईश्वर है ना अपना, वो भी हमको देखता है कि इसकी क्वालिटी कितनी है। एक बार इसको थोड़ा सा हिलाते हैं, उसके बाद भी इस जगह टिकता है या यहाँ से खिसक जाता है, खिसक गया तो वाह और ट्राई कर, और नहीं हिला तो फिर भगवान ही बोलता है कि हाँ अब इसको देना पड़ेगा। एक आगे समझो, थोड़ी सी छोटी सी एग्जाम्पल है, आपको समझ में आ जाएगा। ये व्यक्ति था, बड़ा जिद्दी था, किसान था, उसकी गाय दूध नहीं देती, तो वो जा रहा है, उसमें गाय के पैर बांध रहा है, कभी वो बड़ा कर रहा है, उसमें से वो जैसे ही हाथ लगा गाय फिर पूछ जाए, फिर उसकी टांग से उसको बड़ा से मार दे, उससे वो दूध नहीं दे रही। वो सुबह से ट्राई करा था, तो भगवान ने देखा यार गजब आदमी है, ऊपर से जाने थे महादेव जी पास, जो भी तुम बोलते भगवान ऊपर से निकल रहे थे, उन्होंने बोला कि यार गजब आदमी है, कितना जिद्दी है, इस आदमी को कुछ न कुछ मिलना ही चाहिए। तो भगवान ईश्वर ने बोला मैं भगवान हूँ, बोलते तो क्या चाहिए? इस गाय के कान पकड़, मुझे दूध निकाल। तो तेरा भगवान होगा इसमें से, इसके कान पकड़ ले, मैं इसके दूध निकाल दूँ। भगवान ने कहा भाई तेरा दूध नहीं, तू और कुछ मांगो, अच्छा मैं तो ये काम, इसके कान पकड़ पहले, बाद में बात करूँगा, ठीक है ना। तो उस तरीके की जिद हमारी होती है, तब जाके भगवान देता, सब ऐसे नहीं देता। यानी कि आपकी जो बर्निंग डिजायर होती है, आपने तय किया कि मुझे चाहिए ही चाहिए। देखो हर आदमी की इच्छा होती है कि मुझे ये चाहिए, उसे कुछ नहीं मिला, परंतु चाहिए ही चाहिए, ये आपने डिसाइड कर लिया, तो भगवान रोक नहीं सकता। तो उसी भगवान ने उनको बोला कि ले तो जा, जो तेरी मर्जी सब तेरे को मिलेगा, क्योंकि आपका जो एक डेडिकेशन है काम करने का, जो आपका जो दृढ़ संकल्प है, वो आपको लेके जाएगा। जीवन में कभी भी हम आगे बढ़ेंगे तो आपके पास में दृढ़ संकल्प नहीं है तो आप इतना लॉन्ग नहीं चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे साहब, कहीं भी नहीं चल पाएंगे।
तो एक किसी भी काम को शुरू करके एक टारगेट बनाए कि मुझे 5 साल के लिए काम शुरू करना और 5 साल में ये काम मैं नियमित रूप से करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद में आपका बिजनेस नहीं चले तो मुझसे बात करें। ये निवेश कोई भी बिजनेस हो, सबके प्रिंसिपल यही करो, ठीक है सर। तो पहला, पर डे नियमित रूप से 2 से 4 प्लान आप करते जाओ। शुरुआती प्लान 100 दिखाएंगे, 100 में से सिर्फ 10 लोग ज्वाइन करेंगे, 90 लोग मना कर देंगे, कैपेसिटी होनी चाहिए। अगले महीने फिर 100 को दिखाएं, मेरी गारंटी है 20 ज्वाइन करेंगे, 80 मना करेंगे। उससे अगले महीने ज्वाइन कराएं, 40 ज्वाइन करेंगे, 50 ज्वाइन करेंगे और कंटिन्यू आपने यदि मान लो 6 महीने कर दिया तो 100 लोगों को प्लान है, उसमें 95% लोग आपको यस करेंगे, 5% मना करेंगे। वो दुनिया में एवरेज रेशियो है, उसको आप रोक नहीं सकते। आप कुछ भी हो जाएंगे क्योंकि 5% लोग भगवान पे भी भरोसा नहीं करेंगे, नहीं सर उनका क्यों नहीं है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, ये चलेगा उसमें, ठीक है। तो ये आपका पहला नियम है, प्लान दिखाना। दूसरा जो काम है वो है कॉलिंग करना। हम सेलिंग की दुनिया में हम सेलिंग की दुनिया में तो हमें अपना मोबाइल है उसको प्रॉपर तरीके से यूज करना। हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं उसमें से फेसबुक में कौन कौन गाने आए मारवाड़ी के, उसको देखते हैं और कौन कौन हंसी मजाक आता है उसको थप्पड़ मारता है ना, जैसे बोलता है लेडीज की जेंट्स की आवाज में बोलता है, हम उसको देखते हैं साहब। और 1-1 घंटा 2-2 घंटा 3-3 घंटा रात को सोते टाइम 3 घंटे देख देख नींद आई है तो पता ही नहीं चला। और वो बोल रहा है पता नहीं कौन सा वो आता है, टिकटॉक क्या आता है, हम उसी को चलाते हैं, उससे कभी परिणाम नहीं आएंगे सर, आगे आएगा तो मुसीबत ही आएगी 100%। परंतु कॉलिंग इस फॉर्म का सही यूज करना, तो कॉलिंग पर डे की कॉलिंग से क्या होगा, बहुत फर्क पड़ेगा उसमें। क्या फर्क पड़ेगा कि आप पूरी टीम से संपर्क में रह पाएंगे। बहुत सारे लीडर्स होते हैं गलती करते हैं साहब, अदरवाइज मत पढ़ना। बहुत सारे लीडर हम क्या करते हैं, जिस दिन मीटिंग में बुलाना उस दिन फोन करते हैं, है ना, उस दिन फोन करते हैं, या फिर उसको लास्ट में क्लोजिंग में परचेजिंग वाले दिन फोन करते हैं। अब उसको क्या लगा, आप उसको बिजनेस के लाके बिजनेस में डेवलप करना चाहते हैं, उसका विकास करना चाहते हैं, बिजनेस में उसका सहयोग देना चाहते हैं। वो क्या समझ रहा है, वो समझ रहा है कि गोपीलाल जी गरज है, आज गरज जी से मुझे कॉल किया, वरना महीने भर तो नहीं किया, पर तो आप डेली कॉल कर रहे हैं, हाय हेलो पूछ रहे हैं, रमा कर रहे हैं, तब क्या होगा। तो उनको कॉलिंग के लिए पहली बात तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या गोपीलाल जी साथ में लाया था पहले फिर आ जाएगा, तीसरे चौथे दिन उनसे संपर्क कर लो, सबसे कॉलिंग करना शुरू। अब होगा क्या, वो आपकी पूरी टीम जो है आपसे धीरे धीरे कनेक्टिविटी बना के रखेगी। और ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस कैसे चलेगा बताऊँ आपको। ये बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, वो है ये अपना हृदय है। अपने साथ में ज्वाइनिंग होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ से प्रेम करना पड़ेगा, तभी ये चलेगा। क्योंकि बिजनेस जो है ना, ये रिलेशन बिल्डिंग का, और रिलेशन से आपके टाइट नहीं है, रिलेशन आपके अच्छे नहीं है, तो वो आदमी आपको मना करेगा, आपसे कटेगा, आपसे दूर जाएगा। परंतु आपने रिलेशन अच्छे से बिल्डअप कर दिए तो क्या होगा, कोई व्यक्ति आपको मना करेगा ही नहीं। परंतु हम रिलेशन कहाँ बिल्डअप करते हैं, आज भी उदाहरण कहाँ करते हैं, जहाँ हमारा बेनिफिट है। बेनिफिट नहीं है वहाँ रिश्ता नहीं, और जहाँ बेनिफिट है वहाँ पे रिश्ता ऐसे ही बनाते हैं, अंदर घुस करके पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं। सब बुरा तो नहीं मान रहे, मैं भी उसमें शामिल हूँ। ऐसा ही होता है, आज की दुनिया की बात करें, होता कि नहीं होता है, होता है। ये आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराया, वो क्या हो सकता है, एक एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी है, उसका एक बेटा है और उसकी ख्वाहिश होती पिताजी की कि मेरा बेटा है, उसको मैं हाई लेवल की एग्जाम दिलाऊं और बड़ी से बड़ी पढ़ाई करके उसको डिग्री दिलाऊं। ऐसा होता कि नहीं होता, हम सबका है कि नहीं, यस बोल रहे हैं, हो कि नहीं है, यस सबका है। अच्छा, अब बेटे को पूरा पढ़ा के आपने सब कुछ कर दिया और बहुत सारा अच्छी खासी पोस्ट पे उसको नौकरी लग गई, या उसने बहुत सारा तरीके से जॉब कर लिया, अपने व्यापार स्टार्ट कर दिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, बेटे की आपको शादी करनी पड़ेगी। अब घर में आ गई महारानी, अब क्या होगा, अब वो बेटा जो है उसके पास दो चीजें, बाप की माँ की माननी और मिसेज की माननी, जरूरी नेचुरल बात है। परंतु जनरली जब यदि मान लो सही तरीके के संस्कार या सही तरीके की एजुकेशन परिवार में नहीं होती तो क्या होता है, और उस समय एक अलग जिंदगी होती है, क्योंकि उम्र ऐसी होती है, उससे माता पिता की बातें थोड़ी कम समझ में आती है, परंतु धर्मपत्नी की ज्यादा समझदारी होता कि नहीं होता है। और थोड़ी सी भी बातचीत हुई और माता पिता ने कुछ बोल दिया कि बंदे को पढ़ाया नहीं है क्या, वो थोड़ा एहसान जता दिया, तो क्या करेगा, तो ठीक है ये रहा तुम्हारा घर, ये चले हम तो, और वो चले गए कहाँ, अलग घर बना के बैठ गए। अब क्या हुआ, उसको पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, उम्मीद क्या थी, उम्मीद थी कि जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये मेरी सेवा करेगा। आज मैं इसकी जितनी अच्छे से करूंगा ना, वो उतनी अच्छे से मैं जब बूढ़ापे में जाऊंगा तब करेगा। ऐसा होता कि नहीं होता सर, यस। अभी जो जवान है उनको बाद में समझ में आएगा, जो बूढ़े उनको समझ में आ चुका है, अब ये नेचुरल चीज है, ये सबके साथ में घटेगी। होता कि नहीं होता, होता है। वो बेटा आपका होगा कि नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। यहाँ आपने किसी को ज्वाइन करा दिया, उसको आपने धीरे से समझू करके उसमें लीडरशिप पे लीडरशिप रॉयल्टी और टेक्निक बना के छोड़ दो कि तेरे को मुझे जरूरत नहीं है,
टेक्निकल बन गए महेंद्र जी। महेंद्र जी मुझे आपकी जरूरत नहीं है। महेंद्र जी कहे मुझे भी नहीं है, पर मैं तो काम यही करूँगा क्योंकि मेरे घर में महीने के 80,000 रुपये आते हैं। वो तुम नहीं देते तो कंपनी देती भाई मेरे को, उस दिन समझ में आएगा। और महेंद्र जी के बिजनेस जो है ना वो 10 लाख का है, 30 लाख का है, 50 का है, 60 का है, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ जाएगा। तो मेरे उसमें टर्नओवर में काउंट होगा कि नहीं होगा? महेंद्र जी से मेरी बनती ही नहीं, ये से मेरे दुश्मनी हो गई, परंतु पैसा मेरे घर में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। साहब बेटे को जिस तरीके से पालते हो ना उस तरीके से अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में लाइसेंसिंग बनाना शुरू कर दो, ये बिजनेस आपका दौड़ना शुरू हो जाएगा। हम क्या करते हैं? हम करते हैं कि हम उल्टा चलते हैं। हमें सब चीजें प्रिय है। डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइनिंग कराना है, जैसे ना बहुत सारे लोग लिस्ट बना करके उनको प्लान दिखाते हैं, फॉलो पकड़ा के जैसे जैसे क्यों भाई जी प्लान दिखा दिया, फिर क्या होगा? प्लान दिखाने के बाद में क्या होता है? उसको छोड़ दिया, क्या कर छोड़, अपन बात ही नहीं करते। जबकि एक्चुअली काम जो है आदमी को ज्वाइन कराने के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि ज्वाइनिंग कराने तक तो ये होता है कि ऐसी एक्टिविटी में वो काम करना चाहता है कि नहीं चाहता, ये जांचने का काम हुआ। और उसने सहमति जारी करी और अपना फॉर्म भर दिया। अब कलेक्टर थोड़ी बनना फॉर्म भरने से। अब फॉर्म जब भर दिया तो अब उसको बिजनेस कराना है, तो उस व्यक्ति को तो पता नहीं है बिजनेस करना कैसे, उसको कुछ भी नहीं पता है। हमने उसको छोड़ दिया। अब आप क्या सोचेंगे? अपना आप करेगा, और अपना आप करेगा क्या? जो नया मार्केट का कंसेप्ट है, लोगों के पास जाएंगे लोग मना करेंगे तुरंत, क्योंकि नया तरीका है। जब भी किसी के पास जाएंगे तो लोग मना करेंगे, सीधी सी बात है। और 2-4 लोगों ने मना किया, उनकी मर्जी है, फिनिश, आंशिक को छोड़ दिया, क्योंकि ज्वाइनिंग के लिए कुछ लगा नहीं, छोड़ने के लिए कुछ नहीं लगा, बात खत्म उसमें से भाई। अब क्या होता है? ज्वाइनिंग के बाद अपना काम शुरू होता है। उस व्यक्ति के साथ बैठ करके उसकी लिस्ट बनाएं, उसको प्लान दिखाना सिखाएं, प्लान में मार्केट की पुरानी व्यवस्था, वही आरसीपी की नई व्यवस्था, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड, फिर ड्रग प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट की क्वालिटी, मार्केट का प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट, वो सब चीजें बैठ करके घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, उसके साथ एक थोड़ा टाइमिंग सेट करके उनसे उनको दो। और फिर वो व्यक्ति आपके वर्ल्ड के चीज नहीं बनता है तो मुझसे बात करना, हम उल्टे काम करते हैं, तो ज्वाइनिंग करके छोड़ देते हैं। ये सबके साथ कहानी है। आज तो सबको रिक्वेस्ट करके बुलाया गया है ना। बोमरा जी को था कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी इसलिए बुलाया गया, क्यों बोमरा जी, है ना? एक बार ताली बजा दो बोमरा जी। अच्छे रिलेशन लगता है, बहुत अच्छा, ठीक है। परंतु बात यह है कि हम अपने उस एहसास से बुलाते हैं के बाद, परंतु ज्वाइनिंग के बाद उसका बैठ करके जिसका कंसेप्ट क्लियर कर देंगे उसको कोई मना नहीं करेगा होगा, क्योंकि मार्केट का कोई काम शुरू करता है व्यक्ति और उससे समझ में नहीं आया तो बंद कर सकता है, परंतु यहाँ तो उसके 20 आदमी को सपोर्टिंग वाले हैं। मेरे से नहीं बनते तो महेंद्र जी तो गोपीलाल जी, गोपाल जी, किसी से भी करा सकते हैं, उसमें वो सहयोग ले सकता है। तो ये सपोर्टिंग का बिजनेस है, उसको कोई मना नहीं कर सकता, उसको काम करना होगा। तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, वो क्या बनेगा? एक बार बना दिया आपको नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी जिसको बेटा बोलते हो, जिसके नाम से बिजनेस ट्रांसफर करोगे, उसको नहीं, उसकी भी अगली पीढ़ी को ये पैसे कमा के देगा। वो सिस्टम बन सकता है यदि आपने सही तरीके से एक व्यक्ति के साथ में लाइसेंसिंग रखी तो। सर हम दिल से रखते हैं क्या? नहीं, यस हो नहीं सकता। लाइसेंसिंग रखने का उस तरीके से रखना पड़ेगा। भाई महेंद्र जी मेरे साथ में आगे हैं, मुझे उनको प्रॉपर तरीके से उस तरीके से प्रेमपूर्वक मुझे करना पड़ेगा, और एक एक चीज इनकी प्रेमपूर्वक सिखानी पड़ेगी, तब जाके काम। और एक बार ये रोल की टेक्निक चले गए मुझे थोड़ी पूछेंगे, अभी तो अपना कांजी की सीट देते हैं, मालूम सिंह की सीट, ठीक है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं तो जोधपुर चला जाऊंगा, परंतु रिलेशन जो बने उनको कभी ना कभी जब स्टेज पे आएंगे टेक्निकल, तो यहाँ से बैठा कोई व्यक्ति आगे खड़ा होगा, हाँ उस दिन जीआर वाले बोला था, मैंने वहाँ से डिसीजन लिया, आज में टेक्निकल लेक्चर चल रहा है। ऐसा होता है जीवन में। मैंने 2005 से 2 साल 3 साल काम किया, रिजल्ट की नहीं कमाई, तो करीब 3 साल बाद में रॉयल्टी चीफ बना। रॉयल्टी के बाद में मुकेश कोठारी जी आए हुए थे और मैं रसोई मिलने के लिए गए वहाँ पे, तो मैंने बोला सर आपको बड़ा प्रोग्राम मुझे देना। बोले कैसा प्रोग्राम चाहिए? मैं कम से कम 1000 लोगों के बता जोधपुर में, और आप मुझे ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे। तो क्या वादा लिख मेरा, मैं क्या वादा? बोले 8 टेक्निकल रिपेयर, जिस दिन तो पार्ट बन जाएगा उस दिन तेरे को मैं जोधपुर की मीटिंग दे दूँगा। वो बहुत बड़े आदमी है, उनके पास टाइम कहाँ होता है, होता ही नहीं है। वो किसी को सीधी बात नहीं करते, उनके नंबर अपन नहीं ले सकता है, क्योंकि हज़ारों उनकी टीम में करीबन 2-2.5 करोड़ लोग हैं, किसी से नंबर लेंगे। मैंने उनको बोला सर मुझे आपका एक अगला प्रोग्राम चाहिए और स्पेशली मैं डिजाइन करूँगा। बोले कॉल की पे ले ले, टेक्निकल इश्यू बन जाए उसके बाद ले लूँगा। और मैंने काम करना शुरू किया, और काम करने के बाद कॉल किया 2-2.5-3 साल बाद मेरे साथ मैं रोल की टेक्निकल इश्यू बन गया। बोले तो आइडियल मोड, मैंने आइडियल में बोले वो चाहिए क्या काम बढ़ गया मीटिंग, मैं टाइप नहीं था, मैं क्या बोल, मैंने उसमें प्रोग्राम कराया टाउन हॉल के अंदर, उसमें 3000 लोग थे। उसमें हॉल की कैपेसिटी जो है वो मुश्किल से 1200-1500 लोगों की, मैंने 3000 लोगों को, उसकी साइड की गेट है, 2-20 लोग यहाँ खड़े हैं, 20 उस गेट पे, 20 उस गेट पे, ऐसे वो कभी देख रहे हैं, उनको आवाज़ सुन रहे, बोलने का मौका ही नहीं मिला, देखने का मौका ही नहीं मिला।
इस तरीके से मैंने प्रोग्राम कराया, बात इस दिशा में आगे बढ़ गई। आप वो तो एकदम बोल के चले गए। तो इस तरीके से आपका रिश्ता जिससे बनना शुरू हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत में आदमी इसको ज्वाइन करता है ना, उसको क्या लगता है ये बिजनेस तो गोपी लाल का है, ये बिजनेस तो कोमराज का है ना, ये बिजनेस तो महेंद्र जी का है, मेरा तो है नहीं। वो अपना बिजनेस समझता ही नहीं है। वो अपना काम समझेगा जब उसको बैठ करके समझाएंगे कि ये आपका कोड नंबर है, इस कोड नंबर के नीचे जितने भी लोग स्पॉन्सर चाहे मैंने किए या आपने किए या आप ही के हैं, अब इनको डेवलप करना अपने को मिल करके, और वो सब करना शुरू करेगा तो आपकी टीम बनेगी, और टीम से सब कुछ हो सकता है। अपन सभी लोग यहाँ बैठे अभी करीबन 25, 30, 40 लोग, अपन यदि निर्णय ले लें कल सुबह से ये सब काम करेंगे तो फलोदी में क्या हो जाएगा, एक साल के अंदर तूफान आ जाएगा, सब घर घर में आसिम के प्रोडक्ट पहुंच जाएंगे। किसी को नुकसान होगा क्या? किसी को नहीं होगा। यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति की इनकम मिनिमम से मिनिमम 50,000 पर मंथ हो जाएगी। ये नुकसान हो सकता है। 50,000 में पर मंथ की इनकम हो सकती है, ये आप नुकसान हो सकता है, और कोई नुकसान नहीं होगा। प्रोडक्ट खाएंगे उनको भी नहीं होगा, और बिजनेस करेंगे उनको भी नहीं होगा, क्योंकि मैं कोई नुकसान का आपसे पैसा लूंगा नहीं, पैसा आपसे लगवाऊंगा नहीं, मुझे लगवाना ही नहीं, तो नुकसान किस बात का होगा ही नहीं कभी से। मिले सर, तो मैं आगे इसको ऑडिट कर रहा हूँ। कॉलिंग करना जरूरी कभी होगा, कम से कम 10 और 20 पार्ट टाइम आपको 10 कॉलिंग, फुल टाइम आपको 20 कॉलिंग, ये अनुभव से करेंगे, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है। तीसरा काम है वो है सेलिंग। अब ये मामला लगेगा सेलिंग, हम माल बेचने के लिए आएंगे, ठीक है ना, बड़े से कहते हैं ये बात अच्छी है। अब सेलिंग करनी है तो सेलिंग आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, पर मैं चीज बताऊं साहब, इस दुनिया में जितने भी बड़े से बड़े लोग हुए हैं या जिसको आप बड़ा मानते हैं या उनके पास में बड़ों का कारोबार है, उन सभी लोगों ने सेलिंग के सेक्टर में आए। सेल की दुनिया अनलिमिटेड दुनिया है, आपका खुद का चेक आप खुद देख सकते हैं, ये एक ही सेक्टर, उसका नाम है सेलिंग। सबसे बड़ा सेक्टर इस पूरे वर्ल्ड का सेलिंग ही सब कुछ है। अमिताभ बच्चन क्या क्या बेचता है? सब कुछ, चार्ली बेचे, बेचे, सब बेचे, घड़ी भी सब बेचे हैं ना, वो हर चीज विज्ञापन कर रहा है, बेचता। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, अरे क्रिकेट से उतने नहीं मिले महेंद्र सिंह धोनी को, उतने उनको विज्ञापन से मिले। क्रिकेट से क्या कमा लेगा? कुछ नहीं। विज्ञापन किसका? सेलिंग का, प्रोडक्ट को सेल करने का। हम क्या कर रहे हैं? हम भी विज्ञापन नहीं कर रहे हैं। तो पैसा उन लोगों के पास नहीं था, तो सेलिंग की दुनिया में, और हम सेल से डरते हैं। हम किसी के बेचने कैसे जाएंगे साहब? बड़ी शर्म आती किसी के घर। कल कौन कैसे, कल किसी के पास गए, बोले साहब अपना तो नियम है, हमारे पास कोई हम तो कैसे जाए, कैसे? मैं साहब ऐसी दुनिया चलती थी, जाना पड़ेगा सब जगह। सेलिंग करनी कैसे है? आपको प्रोडक्ट लेने, एक ठेला बनना है, ठेला बनने के बाद किसी के घर पे जाना, तरह तरह प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो। कौन कौन करेगा? हाँ जी, कोई नहीं करेगा, नहीं करेगा। प्लान से समझाना पड़ेगा। हाँ, बड़ी जोड़ा। तो सेलिंग आपको बैग भर के किसी घर पे बेचने नहीं जाना, बेचने के लिए जाना। तो क्या करना, सेलिंग करेंगे कैसे? सेलिंग करने के लिए आपको आपने प्लान दिखाया, मान लो रोज के 4 महीने में कितने दिन हुए? 20, तो 30 × 4 120 120 लोगों को प्लान दिखाया। अब इसमें से 120 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? उसमें से आधे अच्छी, जैसे आपकी प्रेजेंटेशन होगी वैसे ज्वाइन करेंगे। मान लीजिए कम से कम उसमें 40 लोगों ने ज्वाइन किया, तो 60-80 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। नहीं, आपके जो बचे उसमें से कैलकुलेशन ज्वाइन नहीं, तो बच गए लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं किया। परंतु आप प्लान दिखाने जाओ तब उनको पूरी की पूरी अच्छे से किसी प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दे दो, वो तुरंत खरीद ले। तो ज्वाइनिंग नहीं भी करें, एक प्रोडक्ट लेके उठना, आपकी सेलिंग हो गई। लेके कौन था? महेंद्र जी लेके, मुझे तो इनको प्लान दिखा दिया, प्रोडक्ट इन्हीं के पास में थे, उनकी प्रेजेंटेशन करके इनका प्रोडक्ट भी किया, हो गया काम। सुनिए, अब ऐसे डेली सेलिंग करेंगे इसमें से, तो कम से कम आप यहाँ से 500 से 1000 बीवी आप पर डे आराम से कर सकते हैं, आराम से। 500 बिजनेस वाले करते हैं, महीने का 15,000 बिजनेस वाले होता है, और 1000 करेंगे तो महीने के 30,000 बिजनेस वाले, और 30,000 का 32% का लेवल है राजेश जी, कितना आएगा? 32% लेवल है। 1000 यानी कि 30,000 का 32% करो, कितना हुआ? गणित पे 9,600 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। आपने खाली प्लान ही दिखाया, किसी के बेचने घर नहीं है अकेला करके, और प्रेजेंटेशन देंगे तो प्रोडक्ट का पास थे, आपने को प्लान दिखाया, प्लान से वो सहमत नहीं है तो प्रोडक्ट समझा जाए, प्रोडक्ट दे जाए, प्रोडक्ट के पैसे लेने और कोशिश करनी कि MRP से लेने, किसे? तो 9,000 ये 9,000 दूसरे के हिसाब से 18,000 बनते हैं। उसमें से क्या करने से? सिर्फ प्लान करने से। आपको 4 प्लान करने दिखाने से 18,000 की इनकम तो आपकी सिर्फ प्रोडक्ट से होगी, ज्वाइनिंग आएगी, नेटवर्क बढ़ेगा, उससे इनकम आएगी, वो सब अलग है। वो इनकम को जोड़ेंगे
तो लगभग आपकी जो 32% का लेवल है उसकी इनकम जाएगी कम से कम महीने की 30-30 तक जाएगी। बहुत इसी पैसा कमाना, शुरुआत में डेवलप करना पड़ता है, ठीक है ना। अभी मार्केट में ना MBA किए हुए लड़के जोधपुर में बैठे हैं, कपड़ा बाजार में नौकरी करते हैं, इनका कितने 10,000 12,000 13,000 कितने 3 साल से 4 साल से 5 साल कर रहे हैं, इनका कितनी है। और टाइमिंग बताओ आपको, सुबह 9 से रात को 11 बजे 10:30 दुकान क्लोज होती है, ये नहीं है उनके, और उसमें उनको इतनी सैलरी मिलती है। यहाँ का मैंने आकलन किया कोई मार्केट में मैक्सिमम इनकम यहाँ से 30 से 35,000 40,000, गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दे तो प्राइवेट जॉब में 40 रुपये सैलरी किसी की नहीं इस एरिए, इसलिए साल भर से रह रहा हूँ मैं, देख लिया, ठीक है। और यहाँ हम ढंग से काम करना बहुत अच्छा हो सकता है, यहाँ से जितनी सारी इंडस्ट्री तो ये आप बॉलिंग करेंगे इस तरीके से, इस तरीके आप सेलिंग करेंगे। और चौथा जो काम रहेगा वो रहेगा आप उसमें से मीटिंग। इस बिजनेस को जैसे ही आप करना शुरू करेंगे और आप मीटिंग में नहीं रहे तो आपको कोई भी आदमी नेगेटिव कर देगा तुरंत। जो व्यक्ति जो ये क्या है एक्चुअली अपना मोबाइल है ना, ये मोबाइल, इसमें क्या होता है, इसमें टावर के सराउंडिंग रहेगा ना तो आपकी बात होगी, और ये टावर से दूर हो गया तो आवाज करती डिस्क है खत्म। अब आपके पास में ये क्या हो गया, खिलौना है, कुछ नहीं इसके अंदर, यानी कि ये टावर से कनेक्टेड है तो आपका सारा फंक्शन काम कर रहा है, मोबाइल की तरह मोबाइल काम कर रहा है। और जैसे ही आपके पास में इसका टावर से डिस्कनेक्ट हो गया उस टाइम क्या होगा, मोबाइल खिलेगा मर गया, कोई काम का नहीं, आप किसी से बात नहीं कर पाएंगे आप, क्लियर। तो अभी आपको करना क्या है, आपको टावर के संपर्क में रहना है। टावर क्या है, ये मीटिंग, यहाँ आएंगे तो अभी आपके सबके मन में लगता है यार ये बिजनेस तो जोरदार है, सब चीजें फैक्ट है, करनी ही चाहिए, पर बाहर 2 4 5 10 लोगों से मिले और वो ऐसा भर देंगे आपको कि उल्टा काम हो जाएगा। हमारे दिनेश चौधरी जी एक एग्जाम्पल देते हैं बहुत शानदार तरीके से, क्योंकि नॉलेज पूरा लिया नहीं, लोगों के पास गए तो रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, क्योंकि नॉलेज कहाँ से मिलेगा, मीटिंग से। मीटिंग में हम आए नहीं और हम लोगों को समझाने के लिए चले गए, तो कहते हैं कि डॉक्टर था, किसका, आदमी का, आदमी को चेक करना, डॉक्टर था बैठा था, उसके पास भी बेचारे ग्राहक आ नहीं रहे, तो एक भैंस वाला जो है वो भैंस को बाहर के लेके जाता, पूछा कहाँ लेके जा रहा है, बोले वेटरनरी का डॉक्टर है उसको दिखा कर लाऊं। बोले हुआ क्या, कि पता नहीं ये बीमार हो गई भैंस। बोले मैं ही देख लूंगा तो टेंशन मत कर, मैं तो जबकि आर्मी की पढ़ाई करी है पर भैंस को भी मैं देख लूंगा तो टेंशन मत कर, क्योंकि ग्राहक घी नहीं, उसने कहा कि घी इसको कर लेंगे क्या है, तो भैंस को रोका उसने, धूप में से आ रही उसने हाथ लगाया, बोले बहुत गर्म, इसको बुखार है, जबरदस्त बुखार है इसको, तो उसने क्या करना पड़ेगा सब बुखार को। बोले इसको एक काम कर भाई, पैरासिटामोल की कुछ टैबलेट देनी पड़ेगी। उसने अंदाज लगाया कि आदमी को एक टैबलेट देते हैं सुबह शाम 2 देते हैं तो उसका बुखार उतर जाता है, क्योंकि भैंस है, इसका शरीर बड़ा है, अंदाज लगाया, नॉलेज नहीं अंदाज लगाया, बड़े तो इसमें क्या करेंगे 7-8 पैरासिटामोल की वो गोलियां हैं उसको फूट फुटा के एक पाउडर बना लिया, उसको देवे कैसे, उसको बोला इसको पिला, मालिक को बोले मैं कैसे पिलाऊं उसको, ऐसा थोड़ी पीती, तो पिएगी कैसे, बोले पाइप लाओ, उसका मुंह ऐसे करो और उसमें डाल करके और इसे पानी डालेंगे तो उसमें वो पी लेगी। बोल ठीक है, दोनों ने ट्राई किया, पैरासिटामोल की 8-10 गोलियां फूटी, बना के पाइप का पानी का घोल बना दिया और भैंस का मुंह खोल करके उसमें डाला। अब वो गिट नहीं रही भैंस, जो है निकल नहीं रही उसको पानी को, तो डॉक्टर को दिमाग में आइडिया आया, फिर उसका आइडिया कि इसमें मुंह लेकर फूंक मारूंगा तो वो अपना उसके पेट में चला जाएगा और ये ठीक हो जाएगी। जैसे ही डॉक्टर साहब ने उसने मुंह में लिया और भैंस ने खांसा, वो गोलियां थी 8-10 डॉक्टर साहब के अंदर चली गई। क्या हुआ, उल्टा रिएक्शन, क्योंकि नॉलेज तो था नहीं और बिना नॉलेज के जब करेंगे तो क्या होगा, उल्टा रिएक्शन होगा। अब आप मीटिंग में आते नहीं है और आरसीएम करने के लिए मैं जा रहा हूँ उसमें से, और मैं सब जानता हूँ, अगर आरसीएम मैं तो करके छोड़ दिया, मैं तो सब जानता हूँ, तेरे को अरे भाई जानते हैं मेरे को तो आप 15-20 वर्ष हो गए, 15 वर्ष हो गए, 15 वर्षों से अभी सीख रहा हूँ, तो फिर हम तो भी सीख रहे हैं, तू जान क्या, तो उल्टी कहानी होगी ना, तो कहानी क्या होगी, फिर भैंस वाली हो जाएगी। तो हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बिना जानकारी किसी को समझाने का प्रयास करते हैं, अगला आदमी होशियार है तो क्या होगा, अपने को वो करेगा, फिर अपना मन में नहीं चलेगा ही किसी से। तो आपको इसको करते रहना है, तो आपको मीटिंग के टावर में आपको रेगुलरली आते रहना है। तैयार हैं क्या? नींद आ रही, नींद आ रही, ऐसी तैयार है क्या? क्या करने के लिए? मीटिंग में जाने के लिए, क्या करने के लिए? मीटिंग में जाने के लिए। ओके 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 ठीक है, बोले सिस्टम के साथ चलने के लिए जा रहे हैं। ओके थैंक यू। तो आपको क्या करना है, मीटिंग में आना पड़ेगा, मीटिंग से आपको इसके बाद में आपको काम और करना, प्रतिदिन का कुछ नहीं बनाना, ये सारे मैं पहले के काम कर रहा हूँ रोज करने। एक काम है वीडियो, ऑडियो और बुक्स, ये आपको प्रतिदिन के लिए बनाना पड़ेगा।
क्योंकि हम ऐसे बिजनेस के सेक्टर में हैं जहां जिसके भी पास जाएंगे उसको इस सेक्टर का नॉलेज नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो आपको रिजेक्शन ही देगा, ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम चीज़ ही ऐसी लेके जा रहे हैं और हम उसकी बात में आगे फिर बहस वाली बात होगी, उसकी बात में नहीं आना है तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए जिसको हम उसमें संगत पैदा से करें। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी आरसीएम में आपको यूट्यूब पे जाके लिखें यूनिक एजुकेशन सिस्टम, यूईएस, यूनिक एजुकेशन, वो आरसीएम का एक आरसीएम कंपनी अलग है और आरसीएम के साथ में यूनिक एजुकेशन सिस्टम एक अलग है जो आरसीएम के साथ में कनेक्ट है। आरसीएम का काम है सिस्टम, प्रोडक्ट देना, क्वालिटी देना, और यूनिक एजुकेशन सिस्टम का काम है लोगों को एजुकेट करना, प्रोडक्ट के प्रति, प्लान के प्रति मोटिवेट करना, पर्सनल डेवलपमेंट, ये सारे काम जो है यूनिक एजुकेशन। वहाँ यूट्यूब पे जाकर के डेली एक वीडियो ऑडियो आप जरूर सुने, हर लीडर का मिलेगा, मुकेश कोठारी को सुने, सुरेंद्र बस को सुने, सुजीत कुमार को, हर लीडर का मिलेगा, भाभी सारा आपको बड़े बड़े लीडर इस वीडियो सुनने से क्या होगा, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि सब कुछ गेम आपके माइंड का ही है, क्योंकि ये माइंड कब होगा, आपको जैसा देखना सुनना होगा उस तरीके से आपका माइंड काम करेगा। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, सतीश जी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, नींबू दान, नींबू 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 को अपन ऐसे पीसते हैं, उसका रस जो ऐसे निकल रहा है और जोरदार तरीके से पीसते हैं उसको नींबू को, तो क्या होगा, क्या होगा, उसका रस निकलेगा, निकलेगा, हाँ। कितने लोगों के मुंह में लाल आ गई, नींबू को ऐसा फीलिंग करो, नींबू है, एक नींबू है, उसको आप ले लें, एहसास करना, फीलिंग करना शुरू करें उसको, जैसे आप पिचड़ रहे हैं उसमें से रस निकल रहा है, यहाँ से आ रहा है, ऑटोमेटिक जैसे नींबू का नाम लेंगे और उसका जो खटाई जिसने टेस्ट कर रखी है तो उसके पानी ऑटोमेटिकली पानी आना शुरू हो जाएगा। नींबू यहाँ पास में कहीं नहीं है, फिर भी अपने दिमाग में क्या होगा, नींबू का अपना जैसे विजुअलाइजेशन करना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली पानी आना शुरू होगा। तो जो ब्रेन है, इस ब्रेन को आप जो चीज़ देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ देगा। आदमी को हंसना और रोना एक साथ नहीं कर सकता, आपको या तो खुशी हो रही है या फिर आपको दुख हो रहा है, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो खुशी जैसा एनवायरनमेंट मिला तो खुशी मिलेगी और दुख जैसा कुछ हो गया तो आपको दुख मिलेगा। तो आदमी क्या करता है, जैसे आसपास के सराउंडिंग माहौल में रहता है उस तरीके की चीज़ें उसका ब्रेन जो है वो ऑटोमेटिकली कुछ हार्मोन्स रिसीव करना शुरू करता है उसके दिमाग से। ऐसे हार्मोन रिसीव होते हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो आपको अच्छी किताबें, अच्छी ऑडियो और अच्छी वीडियो आप सुनेंगे तो आपको बिजनेस के संबंधित सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव दिखेगी, वरना क्या होगा, नेगेटिव आप जाएंगे, हर व्यक्ति के पास जा रहे हो तो आपको पहले से पता है वो नेगेटिव है। हमारे सुखी जी कहते थे कि धोबी के पास में धुले हुए कपड़े कभी जाते नहीं है, धोबी को ही धोने पड़ते हैं और धोबी धोएगा उसी को उसको पैसा मिलेगा। तो आप किसी के पास आरसीएम बताने जाएंगे, पहले से पॉजिटिव भी आपको मिलेगा नहीं, आपको जाना पड़ेगा, आप जाके प्लान दिखाएंगे तो हाँ कोई बनने वाला नहीं, पर आप उसको कन्विंस कर पाए तो वो हाँ बनेगा, और जो हाँ करके प्रोडक्ट परचेज करेगा उसी से आपको टर्नओवर मिलेगा, उसी से आपको इनकम आएगी। क्लियर सर? तो क्या करना हमारे को, ऑडियो वीडियो और बुक्स डेली की नहीं बना सर। आप आरसीएम की वजह से नहीं, जिंदगी में कुछ किताबें बताता हूँ, कुछ किताबें बताता हूँ, रात को सोते थे 20 मिनट पढ़ के सोएं और सुबह उठते ही सबसे पहले 10 मिनट 15 मिनट किताब पढ़ें, और आप लगते 6 महीने कर दो कंटिन्यू 6 मंथ। मैं गारंटी करता हूँ आपका जो भी अभी लेवल है, जो भी आपकी मानसिकता है, जो भी आपका माइंड का स्टेटअप है, वो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी पूरी की पूरी, और इस तरीके से चेंज हो जाएगी कि आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि 6 महीने पहले मैं क्या था और आज क्या हो गया, इतना अंतर आ जाएगा सर। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मेरे घर पे कोई 5 गेस्ट आते थे ना तो मुझे शर्म आती थी उनसे बात करने, उसको पानी पिलाने में शर्म आती थी। अभी मेरे सामने 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, 1 लाख लोग हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सामने खड़े होकर कोई प्रेजेंटेशन दे सकता। ये चीज़ें कैसे तैयार हुई, सब कुछ माइंड में है। उन चीज़ों को जैसे जैसे आप दायरे में आओगे वो चीज़ें आपको हासिल होती जाएगी। तो आप कुछ किताबों का नाम है, किताब का नाम है सोचिए और अमीर बनिए, गजब की किताब है सर, नेपोलियन हिल की गजब की किताब है। आप उस किताब को लाके 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम पढ़े, और मौका मिले जब भी फ्री है उस किताब को पढ़ना शुरू करें। गजब की किताब है सर, थिंक एंड ग्रो रिच, बहुत गजब की किताब है। उसको जितना बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको नहीं लगेगा। थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए, गजब की किताब है सर, शानदार बुक है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, गजब की किताब है, उसको सोचें। 7 हैबिट्स, ऐसी कई सारी बुकें, आप उनको जो पढ़ना शुरू करेंगे ना तो आपका जो सब कुछ दायरा ऑटोमेटिक बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी हम हमारे दिमाग से काम करें और जैसे उस दायरे में आए तो आपको एक नई चीज़ें मिलेगी। बहुत सारे लोग ये पढ़ते हैं, हमें आप लोगों को पता नहीं था, छोटे के पढ़े। अभी हम भोगनाथ जी व्यक्ति के पास गए तो प्लान दिखाने गए थे, तो वहाँ पता चला कि उसके पास में तो भंडार भरा है गजब का नॉलेज, और वो सारी किताबें, मैंने कहा सर ये किताब है यहाँ पे, बोले क्यों,
मैं तो मिड लाइब्रेरी में था, मेरे घर में पूरा आते देखेंगे आप, कम से कम 200-300 किताब भरी पड़ी, जब भी आप आएंगे तो एकदम 200 किताब को मैंने बना रखा सामने, भरी पड़ी। मेरा ऑफिस में भी आए तो वहाँ भी मैं जहाँ अभी यहाँ तक मेरे पास 10 किताबें यहाँ भी है, मैं आज तक रूप से पढ़ दिया, 10 किताबें यहाँ भी मिलेगी, रेगुलर नहीं है मेरा, वो किताबें आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो मैंने उनको पूछा था ये किताबें सारी, बोले क्यों? मैं कहा आपको डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, बोले डायरेक्ट सेलिंग जरूरत थी, ये किताबें तो सबको पढ़नी चाहिए, तो मैं आपके लिए भी काम की, जरूरी नहीं है बात से करें, कुछ किताब को पढ़ना शुरू करें, बहुत चेंजिंग आएगा सब चीज़ें, गारंटी भी। क्या उम्र है, अभी आप क्या है, कहाँ से हैं, लेडीज है, जेंट्स है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उस एनवायरमेंट में आएंगे बहुत फर्क पड़ना शुरू करेगा। तो किताब आपके दिमाग को, आपके सोचने के तरीके को, सबको चेंज कर देगी, तो बहुत ही जरूरी बात है वीडियो, ऑडियो और ये, ठीक है। और उसके साथ में 5 छठा जो काम बता रहा हूँ, मेरा को लगभग बताया है, वो है निरंतर प्रयास। ये सब चीजें आप ऊपर जो लिखी है मैंने, ये कंटिन्यूस कर लो और अगले 5 साल के लिए कंटिन्यू कर लो। इनकम बोलो सर, अपनी अपनी बोलो, ऐसी कोई बोलो सर वैसी कितनी इनकम चाहिए 5 साल बाद, बोले ताकि कोई और भी मोटिवेट होगा, क्या दिक्कत है, बोले सर 5 साल बाद कितनी चाहिए, डर लग रहा है? 34 लाख बोलो हाँ जी, 34 लाख। और 34 लाख बाद आगे सर कम बढ़ जाएगी, गारंटी उससे बड़ी हो सकती है, 1000% बड़ी हो सकती है। इस सिस्टम को अपन फॉलो करेंगे। और किसी का कोई है, कोई बोल सकता है? 2 करोड़, ओह वेरी गुड। और भी कोई बोल सकता है? सर बोलना भारी काम होता है, शर्म आती है आदमी को बोलने में, और मैंने क्योंकि 5 साल 2 करोड़, हाँ नहीं 5 साल लगेंगे, 5 साल में जा सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम में अपना पावर नहीं लगता है, सिस्टम को आपने बिल्डअप कर दिया, क्योंकि सिस्टम पैसा कमाता है। भाई मैंने गाड़ी का एग्जांपल दिया, वो जो जैक है ना, वो कितना बड़ा वजन है, उसमें 20 टन वजन है या 40 टन है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उसके सिस्टम पे काम करेगा, उसमें लगा दिया वो काम करेगा। तो यहाँ सिस्टम कमा के देगा, सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए, सिस्टम को डेवलप करने के लिए आपको जो प्रयास करने हैं, वो सारे प्रयास आपको स्टार्टिंग 5 साल के लिए करने, उसके बाद में फाइनेंशियल फ्री है, आपने आपकी आने वाली जनरेशन के लिए ये सब चीज़ यहाँ से पॉसिबल है और यहाँ से हो सकती है, ठीक है साहब। तो ये 5-6 काम मैंने आपको बताया, ये लगातार कंटिन्यू आप अगले 5 साल कर दो, मिनिमम से मिनिमम जो आपकी इनकम रहेगी, मिनिमम से मिनिमम वो 5 लाख, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। मिनिमम एग्रीमेंट लाओ, 5 लाख एग्रीमेंट आपको करके देना, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कितनी भी जा सकता है उसमें। परंतु बात ये है, अब थोड़ा सा अपने विषय लेते हैं इसमें, ये कब समझेंगे, घर जाके इसको एनालिसिस करेंगे, ये आपका वर्तमान में जो काम कर रही है और ये आपका आज से, ये कितने साल से कर रहे हो, इसको कितने टाइम से शुरू करें, तो आज से शुरू करें, अगले 2 साल बाद यहाँ क्या आएगा और 5 साल बाद यहाँ से क्या आएगा, यहाँ 2 साल में क्या आएगा, यहाँ से 5 साल में क्या आएगा, ये आपका अपना बिजनेस है, आपकी अपनी सैलरी है, आप ही को तय करना है कि यहाँ से क्या मिलेगा, आप खुद तय कर लें, आपको समझ में आएगा। मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, ये 6 काम आपको कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि 6 ही करने, और भी कई सारे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी अपडेटिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर बार आपको अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी मारुति बनाती है, मारुति की कार थोड़े दिन बाद में दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी आती है, इतनी गाड़ियाँ क्यों आती है, क्योंकि मार्केट के अकॉर्डिंग उनको उनकी सर्वे टीम बताती है कि अभी ये नहीं, अब ये चल रहा है, अब ये नहीं, अब ये चलेगा, वो सब चीज़ें आपको उसमें बड़ी हो जाएगी, और वो अपडेट उनको मार्केट वाले को करना पड़ता है, वो अपडेट आपको भी करना पड़ेगा। जैसे जैसे बड़े बिजनेसमैन होंगे तो आपको बोलने का, रहने का, सलीका, ये सब चीज़ें आपको ऑटोमेटिक चेंज करना पड़ेगा, और बदलाव ही जो है वो आपको बड़ी हैबिट तक लेके जाएगा। तो ये 5-6 काम जो हमारे पास है, ये काम आपको कंटिन्यू करेंगे, तो मैं दावा बताऊँ कि अगले 5 साल के अंदर 5 लाख की इनकम मिनिमम से मिनिमम इसमें कोई भी व्यक्ति ले सकता है। आपको कहेंगे तो अभी 5 साल में यहाँ से 5 लाख की इनकम जा सकते हैं। अब मैं एक काम करते हैं, कुछ सेशन अपन पाठ रखते हैं, वो प्रश्न उत्तर का रखते हैं, क्या क्या चैलेंज आपके पास में आएंगे मार्केट में, उसका उत्तर क्या देना है, उन चीज़ों को अपन सीख लेंगे, तो मार्केट में जब भी अपन जाएंगे तो अपन को तकलीफ नहीं आएगी, उन चीज़ों को पहले से बता। पहली चीज़ें मैं कुछ छोटे छोटे आइटम बताऊँ, ये जब करना शुरू करेंगे तो हर चीज़ जो है ना वो एवरेज एक रेशियो पे काम करता है, हर चीज़ का एवरेज रेशियो है। एक क्लास में गुरु जी आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, फर्स्ट ग्रेड कितने हैं? 5-10 क्यों? बाकी लोगों को कम पड़ा है, पाठ्यक्रम दूसरा था, टाइम नहीं दिया, सब कुछ वही पाठ्यक्रम, वही स्कूल, वो सब कुछ चीज़ें, परंतु क्या होगा वहाँ कुछ लड़के होंगे उसमें फर्स्ट ग्रेड आएंगे, कुछ सेकंड ग्रेड, और उसमें से कुछ फेल भी हो जाएंगे, सब कुछ चीज़ें वही है। तो यहाँ दुनिया का एक नियम है, सबके सब सक्सेस किसी भी फॉर्मूले पे हो ही नहीं सकते, ये दुनिया का फॉर्मूला है, कोई नहीं हो सकता। अब बात यह है कि जिसके अंदर लगन लगेगी वो ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। तो कई बार मैं इसमें हताश होने के कारण नहीं, साहब मैं तो नहीं 10 लोगों ने फोन दिया साहब मीटिंग के वास्ते, और एक व्यक्ति मुश्किल में आया साहब, कोई मैंने माटे पकड़ ले रहा पड़ी,
ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? तो रेशियो यही है। अब आपको क्या करना है, आपको कितने लोगों को बुलाना है? 10 को, तो 100 को बुलाइए, इन्विटेशन दीजिए, तो 10 आएंगे। आपको कितने लाना है? 100, 1000 लोगों को इन्विटेशन दो, 100 आ जाएंगे। सीधी सी बात है, ये यही रेशियो काम करेगा। अब आपकी प्रेजेंटेशन, आपका लेवल, आपका स्टेटस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो उसका रेशियो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 100 लोगों को बुलाने दिखाएंगे, स्टार्टिंग ज्वाइनिंग 10 ही आएंगे, लंबे लोग मना करेंगे, पर मना करने से आपको डरना नहीं है, आपको से हताश नहीं होना है, क्योंकि आप एक नया कंसेप्ट किसी के पास लेके जा रहे हैं तो दिमाग में यही रहता कि मैं इसको प्रेजेंटेशन दूंगा, वो करेगा कि नहीं करेगा, ये उसके ऊपर डिपेंड है। अपना काम है बताना, पर तो दिल्ली का अपना काम अपने को करना है, नियमित रूप से अपने करना शुरू कर दिया तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आने आपको शुरू हो जाएगा। ठीक है सर? तो रेशियो का कि आप 10 को कॉल करेंगे, इसमें से एक ही आएगा। आपको इसमें से 100 लाने हैं तो आपको 1000 लोगों को बुलाना पड़ेगा। यही ज्वाइनिंग का रेशियो रहेगा। आपको प्लान दिखाने जाना है, आपको ज्वाइनिंग कितनी चाहिए टीम के अंदर, महीने में कितनी चाहिए, आपको रेशियो लेकर चलना पड़ेगा, वही आएगा जो एवरेज आएगा। दुनिया का नियम है ये, अपना नहीं यहाँ से में बहुत किसी भी काम में ले लो, हर आदमी हर काम में सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि वो उस तरीके से उसके मन में वो चीज़ बनती ही नहीं। क्योंकि सफलता जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट आपके बाहर नहीं, आपकी भीतरी दुनिया में पहले पैदा होती है। ताजमहल था पहले कहाँ बना? ताजमहल पहले कहाँ बना? दिमाग में बना। उसके बाद में उसको पेपर पे मार्किंग किया गया, और पेपर पे मार्किंग होने के बाद में उस कारीगर को दिया, उसने उसको बना दिया। तो कितनी बार बना? तो पहले रमन जी के दिमाग में टेक्निकल घुसेगा कि मुझे तो टेक्निकल जाना ही जाना है, तय कर दिया। अब क्या होगा, जैसे दिमाग में सेट होगा तो उसको मैं कैसे जाऊंगा, तो ये लिखोगे रोज के ये काम करूंगा मैं, तो उसका डिजाइनिंग होगी, ये मेरी वर्किंग प्लान होगी। उसके बाद में ये करते ही परिणाम तो आना ही है ना, तो काम का परिणाम आएगा। हम क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया जो है ना, ये कारण और परिणाम की दुनिया। सब जो भी कारण क्रिएट करोगे उसका परिणाम आएगा ही आएगा उसमें से। तो हम कारण क्या क्रिएट कर रहे हैं, यदि हम दिन भर में बैठे हैं तो बैठने का कारण है, रिजल्ट कुछ नहीं आया उसमें, तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। हम कोई काम कर रहे हैं तो उस काम का परिणाम उस तरीके से आएगा। खेत है, खेत में जैसी फसल डालेंगे उसी तरीके का हमारे पास आ जाएगा। तो हम कारण और परिणाम की दुनिया में जैसा काम करेंगे वैसा मिलेगा। और मैं एक किताब पढ़ रहा था, वो विश्व का अर्थशास्त्री है, मनोवैज्ञानिक है, वो कहता है कि दुनिया का हर इंसान कामयाब है, परंतु वो काम क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसके पास परिणाम, रिजल्ट वही आएंगे जो उस तरीके का वो काम कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमारे कार्य प्रणाली को चलो, रिजल्ट कैसे आएंगे कब करना है। अभी एक बहुत अच्छी बात बोले अपने जो लीडर है नरेंद्र मोदी जी, इसके प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि आप काम क्या कर रहे हो उस कार्य में आपको दक्षता हासिल करनी, क्योंकि पाना और बनना दोनों अलग अलग चीजें, परंतु प्रोसेस एक ही है। पाना और बनना दोनों अलग अलग चीजें, प्रोसेस एक ही है। उसमें से आपको कुछ पाना है तो पाने की अचीवमेंट तो हो गई, वो खत्म हो जाएगा, परंतु उस चीज को पाने के लिए आप जब बने वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये जो बिजनेस है ये आप इसमें आएंगे तो प्रोडक्ट सेलिंग का तो मार्केट में बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आप अभी देखिए पिकअप लेकर के बाहर निकलते हैं बाजार के अंदर, दुकान है ओम जी की दुकान है वहाँ पे, पापा जी की, कितनी गाड़ी निकलती दिन भर, व्हाट्सअप दुनिया भर की गाड़ी आती है, हर आदमी प्रोडक्ट सेलिंग करता है। तो प्रोडक्ट सेलिंग करने वाला काम है, मैं भी आपको वही सिखा रहा हूँ कि प्रोडक्ट सेलिंग करना है, परंतु यहाँ आपको उसके साथ क्या मिल रहा है, इनकी इस प्रोडक्ट सेलिंग से आप टेक्निकल चीज बढ़ गए तो क्या होगा, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो रहे हैं, परंतु उसके साथ साथ में आप बने क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टेक्निकल ऐसे आपने बिजनेस खरीद के डाल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो लॉन्ग टर्म नहीं है, परंतु वो बनते बनते आपको ये पता है कि मुझे लोगों से बात कैसे करनी है, मुझे प्लान कैसे दिखाना है, मुझे ड्रेस कैसे पहन के निकलनी है, मुझे अपना मूल्य कैसे रखना है, मुझे ड्रेस कोड को कैसे लेकर निकलना है ना। मैं मेरा जो किसी से बात करूँ तो बात करने में कौन से शब्दों को इस्तेमाल करूँ, कौन से शब्दों को इस्तेमाल नहीं करूँ, ये धीरे 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 करते 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 आप ऐसे बन जाएंगे कि आप किसी से भी बात करेंगे, हर सेक्टर में आप जाएंगे, उस सेक्टर में आप कामयाब हो जाएंगे, है ना। क्योंकि ये आज से महीने से ये आपकी सफलता की यात्रा है, ये खाली पैसा नहीं है, पैसे के साथ में बहुत सारी चीजें आपको बनने के लिए, परंतु हम प्रयास ही नहीं करेंगे, काम करने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो आप बनने का सोच ही नहीं सकते। और जब आप प्रयास करना शुरू करेंगे वो ऑटोमेटिक चीजें आपके साथ में बनना शुरू हो जाएगी इसमें से। तो हमें पाना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बाई प्रोडक्ट है। तो हमें करना क्या है, हमें बनना है। क्या बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, और वो इस प्रोसेस से आप बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने लिस्ट बना दी है और प्लान दिखाने के प्रत्येक दिन आपने मान लीजिए 2 घंटे वाले 2 प्लान दिखाते हैं और पार्ट टाइम वाले 4 प्लान दिखाते हैं। मैं इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ साहब, कैलकुलेशन ये है कि आप सिर्फ पर डे 2 का दिखाते हैं, पार्ट टाइम में 2 लोगों का दिखाते हैं, तो 2 आदमी महीने में कितने हुए, 30 दिन, तो प्लान कितने लोगों को दिखाया आपने, 60 लोगों को। आप
60 लोगों को प्लान महीने में दिखाते हैं, 12 महीने में। हाँ जी, 520 हो गया। 720 लोगों को, ठीक है। और आप इस तरीके से मान लो आपने 2 4 5 साल पहले को, तो मैंने 5 साल दिखाए, तो 5 साल में क्या होगा? 720 into 5, ये बताओ सर, कल कुछ मेरी गणित की कमजोर है। मतलब 35 हो जाए करीबन 3600 है ना? 3600 मैं कह रहा हूँ सर, आपने 3000 लोगों को बजट पसंद आएगा। एक बार सोचना सर, डायरेक्टली आपने अगले 5 सालों में 3000 लोगों को डायरेक्टली 1 and 1 कन्विंस किया, समझाया है। 3000 लोगों की अगलों की कैपेसिटी क्या होगी? आपको क्या समझते हो? रिजेक्शन क्या देगा? ऑब्जेक्शन देगा, आपसे तेज भी मिलेगा, नॉन भी मिलेगा। तो उनसे बात करने का सलीका आप 3000 लोगों से अगले 5 साल में बात करोगे तो आप क्या बन जाओगे साहब? किसी भी कोर्ट में जज के सामने खड़े हो जाओगे। आपने LLB नहीं कर रखी, परंतु खड़े हो गए ना आपने, तो आपने खड़े होना, तो आपका जो क्या बोलते हो जो बनेगा, आपका जो बॉडी लैंग्वेज होगी, उस बॉडी लैंग्वेज से उसको लग जाएगा कि बहुत भारी आदमी है, तोप है, वो दे जाता है। लोगों के सामने खड़े कर पसीने आने शुरू हो जाएंगे साहब, क्योंकि लोगों को जब लोग फेस करते हैं तो वहाँ आपको जो गुणवत्ता बढ़ती है, उससे जो क्वालिटी बढ़नी शुरू होती है, वो एक अलग ही चीज़ बन के आएगी। आप किसी भी सेक्टर में जाकर के आप में बात करना, आप जिस बात से किसी को कन्विंस करना चाहेंगे वो तुरंत डन हो जाएगा, 100% हो जाएगा, कोई मना ही नहीं करेगा आपसे। तो अब क्या हुआ, ये करते करते आप इस तरीके की व्यक्तित्व आपका हो गया, वो व्यक्तित्व आप कहाँ से लाओगे? किसी भी सेक्टर में किसी भी धंधे में नहीं है, वो यहाँ से आपको मिलेगा। परंतु यहाँ ये आपने कर लिया तो इनकम ये होगी, अब आपकी इनकम भी ये आ रही है और उससे कि आपकी पर्सनैलिटी है, फिर क्या होगा? मतलब ये सब चीज़ें आपको यहाँ से कॉमन रूप से मिलेगी। ऐसा नहीं कि खाली पैसा मिल जाएगा, पैसा नहीं, पैसे के साथ में बहुत सारी चीज़ें यहाँ से चेंजिंग हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें। आप मुकेश बता दीजिए मेरे अप्लाई में, उनका एक ही मकसद है, पैसा बहुत है, पर डे 1 लाख रुपये की इनकम है साहब, पर डे 1 लाख की इनकम है। अब उनका उद्देश्य क्या? उनका उद्देश्य क्या? ये सब मैंने किया, ऐसा कोई फॉर्मूला निकाला जाए, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें टेक्निक आम व्यक्ति को समझा दी जाए, और आम व्यक्ति को यदि समझा दी जाएगी तो क्या होगा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में यहाँ से कामयाब हो सके और मेरी इनकम के बराबर हर व्यक्ति जा सके। अब उनका उद्देश्य यही है, क्योंकि स्टार्टिंग क्या होता है, सतीश चंद्र जी बोलते हैं कि जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है तो क्या करता हो, यन कैन प्रकरण, उसके पास पैसा आना चाहिए, उसके सारे प्रयास करता है, हर व्यक्ति करता है, और अपन शायद उसी कैटेगरी में भी है, ठीक है। परंतु पैसा आने के बाद क्या होता है, पैसा आने के बाद में हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है कि व्हाइट बोर्ड के ऊपर ब्लैक स्याही से उसका नाम लिखा जाए और दुनिया उसको पढ़े, यानी कि अखबार में उनकी फोटो आए, यानी कि छपे, उसकी प्रिंट हो, उनका नाम छपे, लोग उनके बड़े नाम से जाने, ये हर एक की ख्वाहिश होती है। भाई टाटा बिरला को देखो, बिरला जी ने बिरला मंदिर बनाया है, कब बनाया? जब बिरला की सीमेंट फैक्ट्री खुली उससे पहले नहीं, इतना पैसा था कि पैसा रखने की जगह नहीं, तब जाकर उन्होंने बनाया वहाँ पे ताकि लोग मुझे जाने, ठीक है ना। आज टाटा है, कितने सारे हॉस्पिटल डोनेट करता है। बिल गेट्स कहते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी का सालाना कितना देते हो, 60 से 70% पैसा जो है वापस बांट देता दुनिया में, बांट देता हो। ये मार्क जुकरबर्ग कहता है, उसका फेसबुक वाले वो बोलते हैं कि अपना उस साल भर का जो पैसा है ना उसको मिला करके उसकी 70% प्रॉपर्टी को वापस लोगों को मार देता, चैरिटी मार देता उसमें, उसके बाद फिर पैसे कट जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि पैसा आने के बाद तो यहाँ आप एंगल देखेंगे तो आप ऑनलाइन पैसा नहीं, पैसे के साथ में बहुत सारा व्यक्ति तो आपको यहाँ से बढ़ना शुरू होता है, परंतु सिस्टमेटिक तरीके से काम करेंगे और हम हमारा अपने आप को वहाँ बनाने की कोशिश में रहेंगे तो ये बना। उसके लिए शुरुआत हमें छोटी करनी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म इसके रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो हम सभी लोग यहाँ से निर्णय लें और एक निर्णय के साथ में यहाँ से काम करना शुरू करें तो ये परिणाम आएगा। इसके लिए सभी लोग तैयार हैं क्या? सभी तैयार हैं? और ये करते हैं, उनको यहाँ पे कुछ परिणाम भी हासिल होते हैं दोस्तों। और मैं थोड़ा सा भी ज़्यादा सीरियस हो गए तो इस मार्च में हमने कुछ टारगेट्स दिए थे। टारगेट ये थे कि कुछ मार्च 1 मार्च से लगा के 31 मार्च तक टारगेट पूरे करने से हमें गोवा का एक टूर मिल रहा था। वो कंपनी से था, हमारी लीडर्स की तरफ से था, हम लोगों ने मिलकर डिजाइन किया है और उसकी तरफ से था। बहुत सारे लोगों ने हमारे उसको क्वालिफाई किया, उसको जो है हासिल किया गोवा टूर जाने के लिए। तो वो लोग गोवा जाएंगे और उसके साथ साथ में जब गोवा टूर जाने के लिए बिजनेस पर्पज, बिजनेस का एक टारगेट था और बिजनेस के टारगेट्स उन्होंने पूरे किए। तो उसमें बहुत बड़ी बिजनेस जो हमारे से यहाँ से निकल गई, जिसमें एक हमारे बीच में बोना जी है, एक जबरदस्त एजुकेशन से उन्होंने काम शुरू किया और यहाँ पे पहली ब्रांड न्यू लीडरशिप हमारे पास लाई। पर आप उनसे प्रयास करेंगे तो बहुत सारे लोग आपकी टीम में बढ़ के आएंगे। बहुत अच्छे से उन्होंने काम शुरू किया और लगभग मैं 24 अप्रैल को या 22 अप्रैल को यहाँ पे आएगा लास्ट ईयर, और जब चल रहा था
है ना, यहाँ पे आया और मैंने इनके साथ लेके काम करना शुरू किया। अब इनके पास बहुत सारे जमीन हैं, एक तो ये यूको बैंक वाले को 5-5 मिनट में काम करें, दूसरे LIC वाले वो छोड़े नहीं, क्योंकि अच्छे आदमी को कोई नहीं छोड़ता है। और तीसरे हमारे पास है, अब इनको यहाँ से LIC दे, अब वो तो वहाँ जावे का वो पकड़ लें, इधर हम पकड़ लें, उधर जाकर LIC पकड़ लें, ये इनका 1 किलोमीटर दायरे में ये फंस गए बोले। और फंसने का नतीजा क्या होगा? नतीजा यह है कि इस महीने का जो चेक है वो मिनिमम से मिनिमम 30,000, मैक्सिमम 35,000। मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूँ, उसमें से उनके पास पर्सनलिटी है कि रिलेशन बिल्डअप करना उनको बहुत अच्छे था, एकदम सिंपल व्यक्तित्व है ना, और बहुत अच्छे से वो रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छी एक पिन क्वालिफाई की, उसको लीडरशिप पिन बोलते हैं। और कंपनी से अलग से एक ऐसा पेज आएगा लीडरशिप का, वो यहाँ पे इनके सीने पे लगेगा। वो उन्होंने लास्ट मंथ में क्वालिफाई किया मार्च में, और ये उसके बाद में पहला महीना हमारे पास में, तो उस व्यक्ति का स्वागत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सबका मन है? एक बार ताली बजाओ, मैं उनको यहाँ 2-3 साथी तो सीधे मेहनत की आप लोग माला ला करके और कोटा करके वाले खूब है, ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलके काम करें और ये अचीवमेंट हम सबको मिल सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि आप बैठे 40-50 लोग अगले साल में ऐसा काम करें कि आपकी आप लोगों का कोई जगह ना प्लेस, वो इतनी इकट्ठी लोग उनके वहाँ प्लेस कम पड़ जाए और लोग वहाँ पे खड़े वहाँ जगह नहीं मिले और आप सब लोगों का वहाँ किस तरीके से सम्मान हो, तब मजा आएगा। मेरे को आगे भी चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। ये अचीवमेंट होता है कि यहाँ सम्मान होना जरूरी होता है। इनके साथ साथ में हमारे बीच में 2 ऐसे शख्स हैं। इस बीच में एक होता है रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब होता है 2-3 तरीके होते हैं रॉयल्टी का। पहला होता है एक व्यक्ति जिसने गाना गा लिया, लता मंगेशकर, अब वो दुनिया में है तभी उनको रॉयल्टी मिलेगी। वो नहीं है, जब जब गाने बजेंगे यूट्यूब पे उनको वहाँ से पैसे जाएंगे, यूट्यूब बढ़ा देते हैं। और जब भी साहब दुनिया में नहीं है फिर भी उनके घर में पैसा आएगा क्योंकि वो गाना गा चुके हैं। अब उनके घर में उनकी जो कैसे क्लिप होती है यूट्यूब पे चैनल चला, वो उनको रॉयल्टी देता है। उसके बाद होता है गाय के बाद में लेखक, किसी ने बुक लिख दी और उस बुक की रॉयल्टी आपको लाइफ टाइम आती है, आने वाली वीडियो को आती है, उसकी रॉयल्टी होती है। और तीसरा होता है साइंटिस्ट, जिसने ये बल्ब का निर्माण कर दिया, आज वो दुनिया में नहीं है परंतु फिर भी जब जब वो बल्ब बिकेगा उनके घर में रॉयल्टी जाएगी। परंतु ये सब चीज़ें अपने से नहीं हो पाएगी क्योंकि गाना ना गाना मेरे वैसी बात नहीं है, हमने ट्राई भी किया पर हमारा जवानी किताब लिखना आता नहीं अपने को, ठीक है ना। और वैज्ञानिक तो बहुत दूर की बात होती है, भगवान ने अपना दिमाग दिया परंतु मालिक ने एक अवसर दिया 80 मिनट की, यहाँ से अगली रॉयल्टी मिलती है, वो गजब की रॉयल्टी है। और रॉयल्टी का मतलब होता है यहाँ से वो रॉयल्टी की शुरुआत होती है पहले लेवल से। हमारे बीच में 2 शख्स है और दोनों की कहानी बताऊंगा तो अपने आप में आप सबको लगेगा कि ये कर सकते हैं तो हमको इनसे जल्दी कर सकते हैं। अचीव की है। हाँ, कितनी पास है महेंद्र सर? 5 पास महेंद्र जी है। पास में जानसमा गाँव है। ये कोई बेंगलोर गए थे काम करने के लिए और वहीं किसी के संपर्क में आ गए, उन्होंने RC मॉडल में इनको क्या है वो फंसा दिया। हाँ, इनको फंसा दिया। फंसाने का नतीजा ये होगा अभी रॉयल्टी कम ले रहे हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से आज से 1 साल कुछ महीने कुछ दिन हुए। 15 मार्च को
लास्ट कोरोना में 15 मार्च 2020 को हमारे गांव में उप सरपंच के इलेक्शन चल रहे थे। तो इन्होंने बोला साहब मुझे शुरू करना है काका जी, काम स्टार्ट करना है, क्या करें, प्रोडक्ट नहीं मेरे पास। तो मैंने कहा मेरे पास एक पीयूसी बोर्ड है, मेरी गाड़ी में डाल, बोले कितना लाऊं, बोले कुछ पैसे मेरे पास इकट्ठे हैं, 5 रुपये लिक्विडिटी है, आप उसमें डालो, मुझे सामान ला के दे दो, मैं काम करना शुरू करना चाहता हूँ। तो इन्होंने 1 लाख के प्रोडक्ट ला के दिए यहाँ पे और उन्होंने काम शुरू किया। मैंने इनको बोला बेटा 2 साल का समय मुझे कंटिन्यू दे दो, 2 साल बाद में आरसी मुझे सिर्फ मंथली इनकम 50,000 पर मंथ दे देना, कितनी 50,000। और इन्होंने शुरू किया। फिर इनके कंडीशन नाम है मूंगफली जो भी बेचने का, ये डिस्टर्ब भी हुए 2 बार, उसके बावजूद भी इस आरसी से बढ़ के बन गए और 2 साल अभी दूसरे किसी प्रॉब्लम नहीं है, 1 साल का। और अभी इस तरीके से काम थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, परंतु इन्होंने उस पथ पे आना शुरू हो गए, तो इनके पास में रोटी के लिए हो गए। और आप सब लोग इसमें आगे एक बार जोरदार तालियां बजाएं और इन्होंने जो है बहुत अच्छा काम किया। मेरे आप मेरे से फोटो कैसे लिए तो साथ में भी है नहीं कोई। हाँ मेरे पास तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ कि यदि ये दोनों स्किल से रोटी इशू उतार सकते हैं तो यहाँ मेरे हिसाब से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो रोटी इशू नहीं बन सकता, हर व्यक्ति बन सकता है। हाईएस्ट चेक कितना भी आएगा 46,000, 46,000 का कमीशन आ सकता है 5 व्यक्ति को। हाईएस्ट चेक कितना है 42,000 एक मंथ की इनकम। अब दोनों के पास पिको सेंटर है, दोनों के पास प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, पिको सेंटर है। किसी महीने की सैलरी कितनी है 13 लाख की सैलरी एक महीने की, कंपनी 9% कमीशन देती है, तो 13 लाख का 9% कितना होगा सर? हाँ जी नहीं कैलकुलेशन हो गया नहीं, कंप्यूटर को जोड़ लेगा तो बताओ थोड़ी सी। 80,000 नहीं 80 का 10 लाख की दुनिया हो गई, 1,17,000 का कमीशन का पीसी बना, पीसी का कमीशन बना। और 40,000 का चेक कितना हुआ 1.5 लाख रुपए लग गए। 1.5 लाख एवरेज। क्वालिफिकेशन का एजुकेशन बीजी पास तीसरी बात सिस्टम में स्वागत है। सिस्टम इसका मतलब क्या है आप थोड़ा सा समझिएगा। बस इन्होंने होता क्या है जिसके पास में एजुकेशन जाता है, मार्केटिंग का बोलते हैं उसको, मार्केटिंग का बोलते हैं 1.5 वो क्या करता है 1.5 का गलत शब्द नहीं है, परंतु हमें कुछ चीज ज्यादा नॉलेज होती है तो किसी और व्यक्ति को बताने वाली चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं करते वो 1.5। हाँ मतलब उसको कुछ भी शब्द दे सकते हैं, वो समझने के लिए प्रयास नहीं करता, उसको जो चीज बताएंगे उनको एज इट इज फॉलो कर देगा। तो ये जो बिजनेस है ना ये प्रॉपर तरीके से सिस्टम में बताई गई चीजों का फॉलो करना होता है। अभी बहुत सारी चीजें इनको बता रहा हूँ, अभी इन्होंने सारा चेंज नहीं किया है, जिस दिन ये सारी चीजों को चेंज करना शुरू कर देंगे इस बिल से ये इनकम अभी ले रहे तो अगले 5 साल बाद कहाँ जाएंगे आप सोच लो। जोर से बोल रहे थे 2 करोड़, इसलिए बोल रहे कि इनकम आ रही है पहले से 1.5 लाख ले रहा महीने का मतलब, इसलिए 2 करोड़ बोल रहा है। क्योंकि जब आता है ना तब क्योंकि क्या होता है किसी चीज का विश्वास जो बिलीव होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक छोटी सी कहानी से बताऊं, एक खरगोश दौड़ रहा था और एक कुत्ता था, उसको बड़ी भूख लगी हुई थी, उसने उसको देख लिया, देखते उसके पीछे दौड़ना शुरू किया। तो दौड़ते पीछे से कुत्ता और था, उसने क्यों भाग रहा है, बोले खरगोश दौड़ रहा है। उसने उसको देखा नहीं, किसने पीछे वाले ने, उसके पीछे भागना शुरू हो गया। फिर और कुछ कुत्तों ने देखा क्या हुआ भाई कि खरगोश जा रहा है, उसके पीछे और 8-10 हो गए, फिर उसके 8-10 और हो गए और भागते गए। खरगोश क्या किया अपने पास में जो उसका घर था उसमें बिल में घुस गया अंदर। घुसने की सबसे पहले उसको बुरी तरह से उसको क्या कर रहा है बिल को हटा रहा, उसको निकालने का प्रयास कर रहा है। और सब लोगों ने ट्राई किया, थोड़ा सबने ट्राई किया, वो थोड़ा बिल गहरा था अंदर। तो सबसे पीछे सबसे लास्ट में बोला देखा है यहाँ कोई खरगोश नहीं है, झूठ बना रही है, ऐसे झूठ है, निकलो यहाँ से। वो निकल गया, उसके बाद वो भी निकल गया, उसके बाद वो भी निकल गया, उसके पीछे सब निकले। सब जाने के बाद में जिसने खरगोश को देखा था वो वहीं पे उस जमीन को और खोद रहा था। पता है क्यों? उसने देखा था कि इसके अंदर उसका फर्क पड़ता है। तो अभी उन सब लोगों को मैं घंटे 2 घंटे से क्या कर रहा हूँ, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु इन्होंने वो थोड़ा देख लिया है, इसलिए इनका कॉन्फिडेंस बोला 2 करोड़ ऐसे बोल रहे, ये 35 लाख बोल रहे, बाकी किसी ने नहीं बोला। तो इन्होंने तो थोड़ा देख लिया यहाँ से, और जब देखते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो ऑटोमेटिकली अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो इन दोनों का हमें जबरदस्ती से स्वागत करना चाहिए और माला अपने का जो भी सीधे साथी सब आए 2-3 माला मेरे को दे दो जोरदार तालियों के साथ। और ऐसे आप आगे बढ़ते रहें, आप बड़े बड़े लोग हैं।
यू। बचपन में जीत है। और सबके सही है माला पहना दो, जोरदार तालियां बजा दो महेंद्र जी के लिए। आओ सब बोलो माला पहना, बोलो कैसे है? दिन दुगुना रात चौगुना करो मत भूलो, हम तुम्हारे साथ हैं ताकत के साथ। हमारे कोरे में गाने पड़ रही था, वो सिर्फ बात सही है, उनका डबल दूसरा का ही मार।